तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने वाला हूं बिल्कुल एक नया मान हुआ। तो गाइस ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, जो बकवास करना भाई सीधे मैं चैप्टर के एंड में करूंगा एक्सप्लेन करने के बाद। पहले भाई इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। तो शुरुआत होते भाई हमारे मेन कैरेक्टर से, और भाई ये भी है ना एक मतलब एसी का एनीमे है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि हाँ देखो मेरा नाम है ना चेंग पिंगेनी, और आमतौर भाई मैं 5 साल पहले भाई ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैं दूसरे भाई इमॉर्टल लोगों की दुनिया में कल्टिवेशन वाली दुनिया में आ गया। यहाँ पे दुनिया गाइस मॉर्टल और इमॉर्टल में बटी हुई है। जो मॉर्टल लोग ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास भाई कोई पावर नहीं है, नॉर्मल इंसान है, और इमॉर्टल लोग वो हो गए भाई जिनके पास है ना कल्टिवेशन की पावर है। वो लोग कल्टिवेशन करते हैं, यानी कल्टिवेशन मतलब होगा जो लोग प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर सकते हैं, जिनके पास स्पिरिचुअल रूट रहता है, जो भाई आगे प्रैक्टिस करके अपना पावर वगैरह बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोगों को भाई ना कल्टिवेटर कहा जाता है, और उनके पूरे प्रोसेस को यानी प्रैक्टिस करने को कल्टिवेशन कहा जाता है। तो आप ये भी कहते हैं कि हाँ ऐसे ऐसी कहानी मैंने बहुत सारी पढ़ी थी मानुआ के अंदर, जिसमें है ना भाई मेन कैरेक्टर का एक्सीडेंट होता है, दूसरे में पहुंचता है, उसके पास कोई भी पावर वगैरह रहता नहीं है, उसको सिस्टम मिलता है उससे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और मेरे पास भाई मेरा कोई स्पीचर उठे ही नहीं, इसे मैं चाह के भी कल्टिवेशन नहीं कर सकता, और मैं इमॉर्टल नहीं बन सकता। मैं एक नॉर्मल से भाई मॉर्टल, एक नॉर्मल से यहाँ पे मैं इंसान बन के रह गया। और भाई आज कितना, अरे यार 5 साल हो गए भाई ऐसा पूरा कांड हुए, यानी 5 साल पहले भाई मैं ये कल्टिवेशन वाली दुनिया में आया था। मुझे एक सिस्टम भी मिला है, लेकिन उसमें गड़बड़ ये कि भाई ना वो मुझे तभी जाके स्ट्रॉन्ग बनाएगा जब जाके भाई मैं 1000 यहाँ पे मिशन पूरा कर लूंगा। और ऐसा भी नहीं, हाँ मिशन बहुत महान मिशन मिलता है और सामने से रिवॉर्ड्स जो मिलता है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई वो भी बहुत ऐसा कमाल के मिलते हैं। नॉर्मल से छोटे मोटे रिवॉर्ड्स मुझे मिलते हैं, जिससे भाई जो जिंदगी ना भाई जीने में थोड़ी सी आसान हो। जैसे भाई ये मच्छी हो गया, ये मुर्गा हो गया, ये पौंड हो गया, ये कुर्सी हो गया, और फिर गुस्सा करके चिल्लाता भाई साले वाकई में तुझे मुझे ऐसी कोई चीज देनी है जिससे भाई जिंदगी अच्छी होगी। भाई एक वाईफाई दे दे, एक एयर कंडीशनर दे दे, यानी एक मतलब फ्रिज वगैरह कुछ ऐसा कोई आइटम दे दे भाई। नहीं लेकिन भाई तुझे हम मुर्गे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, भाई इसका मैं क्या करूं भाई, तेरे पिछवाड़े में डाल दूं। लेकिन बाद में शांत हो जाता है, ये सोचता हूं कि हाँ भाई चिल्लाने से तो कुछ होने वाला है ही नहीं। और तभी जो चैन का सिस्टम है ना भाई उसके सामने प्रकट हो जाता है। ये कह दो कि आपका सामने एक नया मिशन आ रहा है, जिसके बाद से चैन भी सोचते हैं हाँ नया मिशन हमारा, कैसा मिशन आ रहा है भाई। पिछले बार आमतौर पर कैसे आते भाई, जाके भाई जो कपल झगड़ा करे उनका झगड़ा सुलझा दो। बीच बीच में मेरे भी घोड़े लग जाते थे झगड़ा सुलझाने के चक्कर में, और साथ ही में यार बच्चे के खिलौने बनाने के लिए ऐसे मिशन आते थे। इस बार कैसे मिशन है, लेकिन इस बार मिशन आता है ना आपको जाना है, और जो माउंटेन सेक्ट है भाई वो आपको ज्वाइन करना है। सेक्ट बेसिकली भाई समुदाय वगैरह को बोला जाता है, जहाँ पे मतलब आपस में बहुत सारे बंदे इकट्ठा रखे प्रैक्टिस करने वाले ग्रुप को कहा जाता है। और गाइस अगर आपने मेरा मतलब एविल पैरा वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैं सेक्ट को ना ग्रुप ही बोलता हूँ, तो इसमें मैं भी ग्रुप बोलूंगा कि हाँ भाई आपको जाना है, आपको माउंटेन ग्रुप पे ना ज्वाइन करना है। जो देखे मतलब ना यहाँ पे चैन एकदम हिल जाता है, चिल्लाता है साले तू पागल हो चुका भाई। ग्रुप यानी जहाँ भाई लोग प्रैक्टिस करते हैं, कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ नहीं वहाँ पे जो भी बंदे ना भाई सभी के सभी भाई इमॉर्टल है, और भाई मैं आर्न इमॉर्टल हूँ, मतलब भाई मैं मॉर्टल हूँ भाई, मेरे पास कल्टिवेशन का कोई पावर ही नहीं है, मैं चाह के भी कल्टिवेट कर ही नहीं सकता। तो भाई वो लोग भाई मुझे कैसे आने देंगे वहाँ पर भाई। तेरा बाप छोड़ के गया था, फिर तेरी माँ यहाँ पे छोड़ के गई थी साले, तुझे भाई कौन लेके जाएगा वहाँ पे, मुझे तेरा बाप या तेरी माँ। तो ये सुने सिस्टम चाहता भाई साले बाप पे जाने मत, मतलब तेरी मैं बाप भाई यहाँ पे एक कर दूंगा। तब यहाँ पे ये भी शांत हो जाता हूँ, कहता भाई एक समय भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है तू शायद मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने का यहाँ पे तरीका बता रहा है ना। हाँ हाँ पक्का। सिस्टम कहता है साले मर्द को कभी दर्द नहीं होता, एक मर्द भाई बच्चा मतलब जैसे बचपन से पैदा होता है ना भाई तभी स्ट्रॉन्ग रहता है भाई, तुझे स्ट्रॉन्ग खुद बनना पड़ेगा। सिस्टम घंटा कुछ करने वाला नहीं है, और 3 महीने तेरे पास खाली 3 महीने का टाइम है, करना कर, वरना यह सिस्टम तुझे यहाँ पे खत्म कर देगा। तो ये सोने भी कहता है अरे हाँ हाँ मालूम है भाई, तू कोई नई बात नहीं बता रहा। यहाँ पे अभी तैयारी क्या है, चलो भाई ये जो काम है ना भाई ये काम ही कर लेते हैं, माउंटेन ग्रुप जाके हम ज्वाइन भी कर लेंगे। यार 5 सालों में भाई मैंने बहुत अजीब से अजीब काम किया है। यहाँ जाके भाई मैंने ना बच्चों की डिलीवरी भी की है। डिलीवरी मतलब एक जैसे हो जाए पे नहीं, जब बच्ची मतलब माँ प्रेग्नेंट रहती है ना भाई उसको मतलब कोख से निकालने वाला प्रोसेस को डिलीवरी कहा जाता है। मैंने यहाँ तक कि भाई वो भी किया है, तो भाई ऑफकोर्स ये काम यहाँ पे कर लूंगा। हाँ सुनने से भाई थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आप उनका भरोसा भाई आप आराम से कर लेगा। इससे जो माउंटेन ग्रुप है ना भाई उससे ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन काफी देर हो जाता है, ढूंढ रहा है, इसको मिलता ही नहीं है। तो दिमाग खराब कहता है कह रहे यार सिस्टम भाई कहाँ है भाई ग्रुप भाई, कम से कम मुझे ये तो बता दे। तो सिस्टम बताने वाला ही नहीं, और लिखते कि हाँ भाई एक इंसान को खुद पे भरोसा। तो ये सामने से कहते हाँ हाँ शांत हो जा मालूम भाई, ज्यादा ज्ञान मत फिर, बताने तो बता वरना दफा हो जा। तो कुछ बताता नहीं, सिस्टम भी दफा हो जाता है, और आराम से बैठ के नीचे बैठ जाते हैं कि हाँ भाई जिंदगी एकदम झंडी है भाई, इस दुनिया में आने वाला ना घंटा मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है। ऊपर से भाई माउंटेन ग्रुप जाके भाई ढूंढने को बोला गया है, और आमतौर पर ऐसे जो ग्रुप रहते हैं ना भाई, जो पहाड़ रहते हैं ना माउंटेन्स भाई, उसके अंदर भाई कहीं ना कहीं ऐसे छुपा रहता है। तो मेरे जैसे मॉर्टल के लिए जिसके पास कोई पावर नहीं है भाई, वो ऐसे कैसे भाई वहाँ पे चला जाएगा भाई। यार मतलब ऐसा लगता है भाई 3 महीने पूरा मेरा बीत भी जाएगा ढूंढते ढूंढते, और मुझे मिलेगा नहीं भाई। ज्वाइन करी तो बात ही एकदम अलग है। उतने में ना भाई इसको ना ऊपर से आवाज आता किसी के चिल्लाने की, मतलब ऊपर आसमान से। तो सोचता भाई क्या भाई आसमान गिर रहा है क्या, तभी आसमान नहीं गिरता बल्कि आसमान में से ना एक लड़की गिरती है, वो चिल्ला रही क्या। यहाँ पे ये भी सोचते भाई अरे बाप रे, तो लड़कियां वाकई में कोई आसमान से मतलब गिर ही रहे, और ऐसा अपना हाथ आगे कर लेते कि आजा आजा पकड़ लूंगा, लेकिन ये पकड़ पाता, और लड़की उससे भाई थोड़ा सा ऐसे आगे गिरती है, जो देखना हिल जाता है कि अरे यार बेचारी को मैं पकड़ ही नहीं पाया। जैसे लड़की गिरती है ना भाई देखता रहे लड़के तो बड़ी हाँ कमाल के भाई, क्या फिगर है, क्या जिगर आया है, दिल गार्डन हो गया। लेकिन इसका
उसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई अगर ये लड़की वाकई में आसमान से गिरी है ना तो ये भाई पक्का ये भी कल्टिवेटर होगी, यानी एक इमॉर्टल इंसान होगी। लेकिन भाई ना ये आसमान से भाई यहाँ पे क्यों गिरी है? तभी वो जो लड़की रहती भाई, लड़की की भी आँख खुलती है और सामने जैसे ना इसको देखती है चैन को, भाई एकदम घबरा जाती है, पीछे डर के मारे आ जाते हैं कि भाई सारे ठर के मेरे साथ कुछ भी मत कर। यहाँ पे उसे समझाता है, उसे कहता है भाई देखो गलत मत समझो भाई, मैं नॉर्मल से इंसान हूँ भाई, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। तो अभी वो जो लड़के ना मालूम नहीं चैन के क्या देखती है, उसके सामने ऐसा झुकती है, उसका झुकती है मतलब ऐसे झुकती नहीं भाई, उसके सामने भाई ऐसे नमस्कार करती है, प्रणाम करते हो, कहते भाई सीनियर सीनियर प्लीज मुझे बचा लीजिए। जो सुने तो नहीं कन्फ्यूज सीनियर भाई कौन इसका सीनियर आ गया क्या? नहीं नहीं ये मुझे यहाँ पे क्यों सीनियर बोल रही है? और तभी ना पीछे से भाई 4 बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और 4 बंदे आते हैं यहाँ पे, समझ आते कि अरे यार अच्छा मुझे समझ आया भाई, इस लड़की का बंदा मतलब इस लड़की का पीछे यहाँ पे 4 लोग कर रहे थे। यहाँ पे लड़की से कहते हुए कि देखो लड़की मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, यहाँ से भी अच्छा तुम्हारे लिए हो, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन लड़के ने प्यारा सा मुंह बनाते कि प्लीज सीनियर मुझे बचा लीजिए। यहाँ पे ये भी सोचते यार तो प्यारा सा मुंह बना ले, कैसा ही मुंह बना ले यार, मैं मॉडल हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं तुम्हें कैसे यहाँ पे बचाऊं। यहाँ पे तभी ना वो 4 बंदे आ जाते हैं, इसकी फट के हाथ में आ चुके भाई, कैसे भाई सामने भाई यहाँ पे 4 इमॉर्टल हो गए भाई, और मैं कहा नॉर्मल मॉडल बंदा कुछ नहीं है मेरे पास, भाई मैं कैसे यहाँ पे इनके साथ मुकाबला करूंगा। लेकिन जो भी 4 बंदे थे भाई वो सभी ने इसके सामने अपने घुटने पे आ जाते हैं और ये भी कहते यार आपसे मिले काफी अच्छा लगा भाई सीनियर भाई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये देखने में ये भी कंफ्यूज भाई, इनको क्या होगा भाई, पहले ये इमॉर्टल लड़कियां भाई ये भी मेरे सामने झुकी, इसके बाद ना ये लोग आ गए भाई ये सभी मेरे सामने झुके, क्या जो इमॉर्टल होगा भाई उन्हें झुकना इतना ज्यादा पसंद है। उसके बाद सीन होता है जो चैन है ना भाई उसके घर पे, जहाँ पे उसका जो मुर्गा था ना भाई, वो मुर्गा कहता है कि देखो भाई रियलिटी में मैं असल में एक फोनिक्स हूँ, लेकिन भाई मुर्गा बन के रह रहा हूँ, मालूम नहीं क्यों, लेकिन थोड़ी सी शर्म की बात है तो भी आराम से रह रहा हूँ। और यही बात मालिक मालूम नहीं कहाँ से गायब हो गए। पीछे जो ये रहता है ना भाई मच्छी भी कहते हैं कि हाँ भाई ऐसे तो भाई मैं भी ड्रैगन हूँ, लेकिन भाई देख यार मैं भी यहाँ पे मच्छी बन के रह रहा हूँ, आई डोंट नो क्यों। यहाँ पे पेड़ है तो भाई पेड़ भी कहते हैं कि हाँ भाई सुनो यार तुमने सुना भाई वो है ना अपने साथ ना चाकू लेके गए हैं साथ में, बाजार इतना मैं चेक किया था उन्होंने अपने साथ ना चाकू भी पैक करके रखा था, और भाई रोज रात को ना मुझे उनके घर में से ना चाकू बजाने की आवाज आती थी, ऐसा लग रहा था भाई ना वो किसी के ना पक्का जान लेना चाहते। हमारे मालिक भाई तुम सबको मालूम होगा कितने खतरनाक है भाई, इसे भाई वो चाकू लेके भाई ना निकल गए, वो पक्का भाई किसी की जान ले लेंगे। ये सुने मुर्गा कहते कि हाँ भाई मालूम है स्ट्रॉन्ग तो काफी ज्यादा है, लेकिन भाई जब तक सामने से कोई बंदा इनको कुछ नहीं ना करेगा ये बंदा भी नहीं यार पक्का मतलब हमारे मालिक भी सामने से कुछ करने नहीं जाएंगे। यानी वाकई में जो हमारे मेन कैरेक्टर है ना भाई उसके अंदर कुछ तो बात है, तभी तो भाई इसके जो भी जानवर है ना भाई उससे इतना डरते हैं। और साथ में भाई जो भी बंदे अभी तक आपने देखा होगा कैसे वो लड़की भाई सीनियर बोल रही थी, सारे बंदे भी सीनियर बोल रहे थे भाई, सबके ना चैन को देखते एकदम फट के हाथ में आ चुकी है। यहाँ पे वापस सीन शो होता उसी लड़की पे, वो लड़की भी कंफ्यूज भाई क्योंकि उसके दिमाग में भी ना जैसे उसने चैन को देखा था वो भी समझ चुके थे भाई ये चैन जो भी बंदा ना भाई बहुत स्पेशल बहुत कमाल का, इसे भाई इसने सीनियर बोला था। लेकिन जो बाकी 4 बंदे इसका पीछे करे थे ना भाई वो भी उसके सामने झुक गए, मतलब वाकई में ये जो भी इंसान है भाई वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के बंदे हैं। यहाँ पे बंदे भाई उनके मन में फट के भाई 64 हुए जा रहे, अरे बाप रे भाई ऐसे कैसे भाई इतना स्ट्रॉन्ग इतना कमाल का बंदा भाई हमारे सामने ऐसे कैसे आ गया भाई। इस बंदे का ना आसपास खाली भाई इतना कमाल का स्पीच एनर्जी और इंटरनल पावर भर भर के महसूस हो रहा ना भाई, मैं क्या बताऊं भाई एकदम फट के हाथ में आ गई है। हमें लगा भाई हम इस लड़की का ना आराम से पीछे करेंगे इसको पकड़ लेंगे, लेकिन बाद में भाई एक ऐसे आदमी से मिल गए भाई इसको तरफ देखते ना भाई हमारी फट के भाई मेरा मुंह यहाँ पे बार बार निकल जा रहा है भाई। इस में जो भी है ना बंदा भाई इंसानी भाई एकदम मॉन्स्टर मतलब वाकई भाई जो स्पीच एनर्जी महसूस हो रही है चैन के पास से जो देख रहे थे इनके यहाँ पे फट जाती है। यहाँ पे तभी चैन बता रहे सुनना यार इतने भाई उनके और भी फट जाते कहते हाँ महाराज हम लोग सुने भाई बताइए भाई आप क्या आपको क्या कहना भाई, आप जो कहेंगे भाई मैं करूँगा, आप मेरी लेना चाहते ना आप मेरी ले भी सकते हैं। यहाँ पे चैन और भी कंफ्यूज भाई इनको क्या हो गया भाई कैसे अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तब उसके दिमाग में एक समय मुझे ऐसा लगता है भाई ये आदमी ना काफ़ी अच्छे आदमी होंगे भाई, और भाई मुझे इस लड़की के साथ पहली बात कुछ मतलब नहीं है, ये तो भाई मैं अपना काम यहाँ कर रहा था इसलिए भाई ना मुझे अपना सब करना पड़े, काम करता हूँ भाई अच्छे से मुँह बनाता हूँ, इनको जानने के बोलता हूँ शायद लोग चल जाएंगे। इसे प्यारा सा मुँह बनाता हुआ एक काम करो भाई तुम लोग वापस चले जाओ ना, तो सारे बंदे भी डर के मारे निकलते कि हाँ जा रहे महाराज अच्छा हो आपका शुक्रिया, और सारे बंदे वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे लोग वहाँ से जाते हैं ना यहाँ पे आपको जो लड़के ना भाई चिपक जाती है चैन से और कहते भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं यानी मुरन शो भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती है। तो ये सुनने वाले यहाँ पे चैन बता रहे यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं एक नॉर्मल सा मोटल इंसान भाई मेरे कुछ पावर वगैरह भी नहीं, भाई इसमें मुझे शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुन सोचती क्या भाई शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं भाई, एक नॉर्मल से इंसान भाई ऐसे कैसे भाई आपके आसपास ना खाली स्पीच एनर्जी महसूस हो रहा है कि आपके डर के मारे भाई यहाँ पे 4 बंदे भाग गए और आप बोले खाली आप मॉडल इंसान है, मतलब भाई ये पक्का झूठ बोल के साथ अपने आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करेंगे, इसलिए भी कहते कि हाँ मैं यहाँ पे विश्वास करता हूँ अब बेकार एक मॉडल इंसान हूँ। लेकिन एक्सप्रेशन देखने से बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है, जो देखो चैन में कहते यार तुम्हारा एक्सप्रेशन देखने से तो ऐसा लगता नहीं है। उसके बाद ना यहाँ पे ना चैन उसे एक समय तुमने अपना नाम क्या बताया, मोरन शॉन भाई जो माउंटेन ग्रुप के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये सुनो कहती कि हाँ क्या आप मुझको जानते हैं, ये सुनो कहती कि हाँ मैं तुम्हारा नाम वगैरह जानता हूँ मोरन शॉ, एक काम करो भाई मुझे भी वहीं पे जा रहा था माउंटेन ग्रुप में तुम्हारे ग्रुप में, तो क्या मुझे
मुझे लेके चलोगी? ये सुनो कहते ऑफकोर्स यार आप मेरे सीनियर होगा भाई, मैं आपको जरूर लेके जाऊंगी। यहाँ पे जो चैन है भाई, चैन भी मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि हाँ भाई मैं तो खाली जाने के लिए निकला था, लेकिन भाई मुझे इतने इंपॉर्टेंट मेंबर उस ग्रुप में मिल गए। आया है दिल गार्डन हो गया। ये भी ना रास्ता दिखाते कहाँ देखिए उस डायरेक्शन में जाएंगे ना, पहाड़ी वगैरह ना भाई वो सब के ना पार जाएंगे, तब जाके भाई हमें वहाँ पे वो मिलेगा, मतलब मेरा जो ग्रुप मिलेगा। इसके माने मतलब कि वाकई में मेरा जो ग्रुप है और इतने कमाल के इंसान के बीच में ऐसा क्या रास्ता है भाई, मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाई ये हमारे ग्रुप में आने के कह रहे तो भाई कोई मतलब होगा रिलेशन होगा भाई। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनको अपने ग्रुप में ले जाने के लिए, लेकिन भाई पहाड़ वगैरह पार करना था। यहाँ पे ये कहता है ओके ठीक है, और भाई कुछ देर के दोनों शांत रहते फिर भाई दोनों का मुंह लटक जाता है। यहाँ पे चैन कहता है देखो यार मैंने कहा ना भाई एक नॉर्मल सा मॉडल बंदा हूँ, मैं खाली चल के जा सकता, उड़ के तो जा नहीं सकता, मेरे बाप का तो आसमान है ही नहीं, तो यार मैं ऐसा पहाड़ वगैरह कैसे पार करूंगा? तो सामने सो भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसके बाद ना शीश हुआ था पहाड़ों के बीच में, जहाँ पे ना पानी के बीच में नदी था, उसके बीच में बैठ के ना अपना पानी का ना प्रैक्टिस करी, और साइड में ना ये जो चैन है भाई कुछ आग वगैरह जला के ना कुछ ऐसा चाय वगैरह तैयार कर रहा है। ये अपना पानी का प्रैक्टिस करी, जो पानी के पावर से ना भाई उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है पानी को, और कंट्रोल करती है करते लेकिन उसके अंदर फेल हो जाती है, और कहते हैं यार फिर से मैं फेल हो गई भाई। ये पानी वाले ना भाई यहाँ पे आने के बाद मैं अटक चुकी हूँ, इसके आगे है भाई मेरा पावर वगैरह बढ़ ही नहीं रहा, मेरा ब्रेक थ्रू है ना इसके आगे हो ही नहीं रहा यार, नसीब ही खराब है। और यहाँ पे जो चैन है भाई उसका तो और भी दिमाग खराब हो चुका है। अरे यार मुझे लगा ना भाई इस लड़की के पास कोई ना कोई तरीका रहेगा कि भाई जिसके जो ना भाई ये उड़ते मुझे शायद ना पहुंचा दे, लेकिन ये भाई सिंपल कहने का हिम्मत है कि अभी आप चलिए, आपके साथ मैं भी चल के आऊंगी। भाई नसीब ही खराब है, कोई ऐसा टेक्निक दिखा देता अब यार मुझे भी चल के जाना पड़ेगा, दिक्कत है यहाँ पे। तभी वो जो लड़की आती ना मोरोंग भाई पूरा गीला हो चुकी है भाई एबिलिटी यूज करने के चक्कर में, आते एकदम ना सेक्सी स्टाइल में कहते सुनिए ना सीनियर मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाय हाय गीली अब पूरी वेट हो चुकी है भाई, और मदद मांगने के लिए, और वो मदद क्या भाई अगर आपको जाने का आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा, और भरोसा नहीं कि मैं अगला एपिसोड डालूंगा या फिर नहीं डालूंगा, कि भाई अगर आपको ये पसंद आएगा, अगर आपका रिस्पॉन्स इस पर अच्छा आएगा तभी जाकर मैं अगला एपिसोड डालूंगा, उससे पहले डालने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि ये जो मेरा चैनल है इसमें मैंने ज़ॉम्बी वाला स्टार्ट किया, उस पर कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, इसलिए मैंने दूसरा कॉमेडी रोमांटिक चालू किया था, वो भी आधा लोग को पसंद आया, आधा लोग को यहाँ पे पसंद नहीं आया, तो मैं सोचा कि यहाँ पे दूसरा कल्टिवेशन टाइप सिस्टम टाइप में चालू करता हूँ, और इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी रहे, तो कैसे लेके आ गया मैं ये वाला। तो होप करता हूँ आपको ये पसंद आया रहेगा। इससे भाई कमेंट में मुझे लिख के बताइए आपको पसंद आया कि नहीं। अगर आपको में से ज़्यादा मैक्सिमम बंदों को पसंद आता है तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा, अगर नहीं पसंद है भाई इसे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, फिर से दूसरा कोई देख लेंगे और क्या। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ ये जो लड़की आती है मोरोंग जिसका नाम है, वो आती है इसके पास चैन के पास, और चैन से कहती है हाँ सुनिए मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना है। जो सुना था सामने से चैन कहते कि देखो शायद मुझे मालूम है भाई तुम मुझे से जो रिक्वेस्ट करोगे ना भाई वो पानी से रिलेटेड होने वाला है ना। हाँ ये सुनो कहती कि हाँ मैं सच में आपके साथ है ना पानी से रिक्वेस्ट मतलब पानी से रिलेटेड रिक्वेस्ट करने वाली थी, लेकिन आपको कैसे मालूम भाई, आप तो वाकई में जीनियस है। ये सुना था चैन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझसे क्या करवाएगा भाई, तो यही चाहते हैं भाई तेरे कपड़े वगैरह में सुखाने में मदद करूँ भाई। ए यार कैसी लड़के भाई, यहाँ पे मुझे अभी एक गरीबों वाला काम करना पड़ेगा, ये सारी बातें उसके मन में यहाँ पे चलता है। और तभी इसका ध्यान रहता है ना भाई चैन का गिले बदन पर उसका चल जाता है कि आए हाय गिले कपड़ों में तो और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेक्सी लग रही है। तभी ना यहाँ पे ना वो भी पूछ रहे क्या हुआ, मतलब सीनियर आप ऐसे क्यों देख रहे, ये मुँह बना लेते कि नहीं कुछ बात नहीं, बस ऐसे मेरा ध्यान यहाँ वहाँ चल गया था सामने से। तभी मोरों खुश होते उसके मन में आता है कि भाई ये असल में चाहती थी भाई इसका पावर बढ़ाना चाहती थी, जो हमने देखा था पिछले एपिसोड में ये जो पानी की प्रैक्टिस करी थी भाई अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसको मालूम है कि सामने जो बंदा भाई इनका सीनियर भाई ये ऑफकोर्स इनकी मदद कर पाएगा। इस बात को यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी आती कि हाँ भाई प्लीज मेरी मदद कीजिए यहाँ पे मेरा लेवल अप करने में पानी के मामले में। लेकिन यहाँ पे सामने से चैन को ऐसा है भाई ना पानी का मामला बताइए अपने कपड़े सुखाने के लिए मुझसे मदद मांगने वाली है, इसने सामने से ऐसा कहा था। और मोरों को तो ऐसा लगता नहीं भाई मेरी लेवल अप की बात है ना, ये शायद यहाँ पे समझ गए, तो उससे पूछता है भाई मतलब उससे कहते कि देखिए प्लीज मेरी मदद कीजिए भाई, पानी वाले में अटक चुकी हूँ भाई, मेरा इसमें लेवल अप हो ही नहीं पा रहा, प्लीज मेरी मदद करके कर दीजिए। तो ये सुनने वाला जाम बता रहे नहीं यार, सबसे बड़ी बात है ना बाहर का आदमी भाई ऐसे कैसे बीच में आके भाई मैं तुम्हारी यहाँ पे ऐसे मदद कर दूँ। तो ये सुना तो मुंह बनाने लगती है, रोने जैसा मुंह बनाने लगती है, अरे सीनियर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो भाई कौन मेरी मदद करेगा, मेरे पापा के जरिए मैं सीखा, मेरे दादा के जरिए मैंने सीखा, लेकिन नहीं हो पा रहा, यहाँ पे आने तो मैं अटकी गई और आपने मना कर दिया, अरे यार मेरी जिंदगी झंड। ये सुनने वाले नहीं यहाँ पे ये कहते देखो रो मत देखो भाई अभी मैंने हल्का सा चाय बनाया है, गरम चाय, तुम भींग चुकी हो भाई, ये पी लो भाई, इसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। तो भी पीती है रोते रोते कहती कि हाँ यार प्लीज मदद कर दीजिए भाई, आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। और जैसे पीती है उसके बॉडी में चेंजेस वगैरह होने लगता है, और उसके दिमाग में आता है कि एक समय ऐसा लगता है भाई पीने के बाद ना मेरे शरीर के अंदर भाई बदलाव आ रहा है, ऐसा लगता है भाई अब मैं पानी को काफ़ी अच्छे से ना कंट्रोल कर पाऊंगी, मतलब पानी वाला पावर मेरा उसका ना भाई यहाँ पे लेवल अप हो रहा है। और समझ आते अच्छा भाई इन्होंने भाई ऐसा इसलिए कहा था भाई, ये डायरेक्टली भाई कुछ ऐसा बताने नहीं चाहते थे, इन्होंने जानबूझ के मुझे पानी दिया ताकि भाई इसे पीने के बाद मेरा लेवल अप हो जाए। भाई मानना पड़ेगा भाई सीनियर भाई आप तो बहुत ज़्यादा महान है, और इसका फाइनल भाई ना ब्रेक थ्रू हो जाता है, यानी पानी के मामले में अभी जहाँ भी अटकी थी भाई वहाँ सब एक लेवल ऊपर जा चुकी है।
जिसके बाद से फिर से उसको ना नमस्कार कर दिया। अरे हाँ सीनियर, आपका बहुत 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 शुक्रिया भाई, आपके कारण ना मेरे को यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिला है। लेकिन यहाँ पे इसको समझना भाई, एक समय भाई इसको क्या हो गया भाई, मैंने क्या करा भाई, मैंने नॉर्मल सी भाई गर्म करके पानी इसको पिलाया भाई, इस बात का भाई मुझे किस लिए शुक्रिया कर रही है, मतलब इसको भी नहीं मालूम कि हाँ भाई इसने ना उसका लेवल बेसिक करने में मदद कर दिया। इसके बाद ना मोरों के ना चेन को लेकर पहुंच जाती है फाइनली जो माउंटेन ग्रुप है वहाँ पर, जहाँ नहीं होता ना ये भी बहुत ज़्यादा खुश है। वो भी आसपास पूरे ग्रुप का नज़ारा देखते ना भाई, वो भी खुश होता है, सोचते हैं कि हाँ भाई वाकई में भाई जैसा ग्रुप के बारे में सुनो भाई वो वाकई में उतना बड़ा है भाई, वाकई में कमाल का है। और दूसरी सबसे कमाल के बाद मुझे मोरोंग मिली, मुझे कि हाँ भाई हो गई अच्छी बच्ची, इसके कारण भाई मुझे है ना यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, एंट्री तो मिला। और यहाँ नहीं मालूम चलता भाई ये जो ग्रुप की भाई जो लीडर है ना भाई ये उसी की बेटी भाई, इससे बड़ी और क्या खुशखबरी होगी। इससे तो भाई ये मुझसे भाई इसने कपड़े सुखाने का रिक्वेस्ट वगैरह करने आई थी कि भाई ऑफकोर्स भाई लीडर की बेटी है भाई, नौकरानी वगैरह नौकर वगैरह इसके आसपास होंगे तो भाई ऑफकोर्स भाई ना इसको भाई खुद के कपड़े वगैरह भी सुखाने वगैरह नहीं आते होंगे। लेकिन भाई यहाँ पे मुझे पीछे के दरवाजे से लेकर आई, आगे के दरवाजे से लेकर आती भाई, मुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दे रहे थे भाई। मैं क्योंकि भाई एक मॉडल हूँ भाई, मैं कोई यहाँ पे कल्टिवेटर नहीं हूँ। इसके बाद जो मोड़ो ने भाई अपने बाप के पास जाती है और पूरा कहानी डिटेल में समझाती है कि ऐसा वैसा। जो सुने थे उसका बाप कहता है भाई तुम्हारे कहने क्या मतलब है, तुम यहाँ पे एक ऐसे आदमी को लेके आई हो जिसका वजह तुम्हें कल्टिवेशन बेस बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके आसपास खाली स्पिरिचुअल एनर्जी है, खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी, ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी जो किसी भी बंदे के यहाँ पे बैंड बजा के रख सकता है। लेकिन भाई इतना पावरफुल बंदा है तो भाई मैंने इसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं, और इतना पावरफुल अगर वाकई में बंदा है तो भाई हमारा ग्रुप है यहाँ पे वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है। यहाँ पे भाई एक ग्रुप का एक एल्डर भी था, वो एल्डर जिसका नाम है ना क्यूंग शुआन था, वो कहते कि नहीं मुझे ऐसा लगता भाई आपकी जो बेटी ना शायद हमारे साथ मजाक करी। हाँ बेटी क्या तुमने मजाक किया भाई, मुझे तो भाई हंसी आ रही भाई, हंसते हंसते मेरा पिछवाड़ा फट के मेरे हाथ में आने वाला है। ये सुना था ना, ये कहते नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही। हाँ जैसे मैंने सुना कि हाँ भाई वो हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं भी एकदम चौंक गई कि हाँ भाई इतने पावरफुल बंदे भाई हमारे ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे। लेकिन तो भी मैं उनको यहाँ पर लेकर आ गई और वो बाहर ना इंतजार करे, अब है ना बाहर आके ना उनसे मिल भी सकते हैं। तभी है ना उसका बाप कहता है कि देखो बेटी भाई तुम्हें अभी नहीं मालूम, अभी तुम छोटी बच्ची यार, टाइगर श्रॉफ के बच्चे सभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटी से भाई, तुम्हें नहीं मालूम दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में भाई कितने कमीने और कितने हरामी लोग हैं। तुम जिस आदमी को यहाँ पर लेकर आए ना भाई वो भी पाके एक झूठा आदमी होगा जो कि तुम्हें भाई बुद्धू बना के यहाँ पर लेकर आ गया। और उठ के जाने लगता है और एल्डर से सुनिए एल्डर आप यहाँ पे आराम कीजिए भाई, मैं आपके साथ ना आपके बाद जो बोला भाई मैं वो काम करूंगा, लेकिन उससे पहले ना इस कम्युनिटी को जाकर ना सबक सिखाता हूँ कौन सा यहाँ पे झूठा जो मेरी बेटी को बुद्धू बना कर यहाँ पर आया है। और जाने लगता पीछे से यहाँ पे मोरन का तेरे नहीं पापा शांत हो जाए भाई, ऐसी कोई बात नहीं, वो आदमी वाकई में रियल आदमी है, कोई फेक आदमी नहीं है। यहाँ पे उसका पापा बोलता नहीं वो बंदा फेक ही, आगे जाता चिल्लाता साला कमीना भाई, कहाँ कौन कमीना भाई जिससे मेरी बेटी को बुद्धू बनाए, बाहर आ जाए भाई उसका मैं सीधा गला काट दूंगा। और बाहर है ना वहाँ पे बैठा था चैन, जैसे उसको देखते हैं भाई ये अपनी बेटी से भाई बेटी तुमने क्या बोला था भाई, इस बंदे के बॉडी के आसपास खाली स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होता है भाई पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ना। ये सुना भाई यहाँ पे ये उसकी बेटी कहती है कि हाँ हाँ क्यों क्यों आपको दिखा नहीं दे रहा, लेकिन इसका बाप कहता है यार बेटी तुमने मुझसे छूट क्यों बोला भाई, इसके बॉडी के आसपास ना भाई इसका पूरा का पूरी बॉडी ऐसा लगता है भाई कि पूरा का पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी से ही बना हुआ है। और इतना मतलब उसकी भी वाकई फट जाती है कि बाप रे, तो वाकई में जितना मेरी बेटी ने बोला ये उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और महान इंसान है। और जाने लगता है चेन के पास, यहाँ पे चेन भी देखते क्या यार लगता है भाई हाँ शायद यही लीडर है भाई, मुझे शायद इनको हल्ला बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा वरना शायद मुझे सर देंगे। इसे प्यारा समूह बनाते हुए कहते सुनिए हेलो, लेकिन जैसे हेलो बोलता है उसके सामने ये झुक जाता है और कहते प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मानता भाई आपको जैसे ना एक महान इंसान भी है ना हमारे यहाँ ऐसा है, जब मुझे मालूम था भाई मैं आपके पास आता आपकी चाहता आई मीन आपके यहाँ सेवा पानी यहाँ पे करता, मुझसे बहुत बड़ी यहाँ पे भूल हो गई, आप मुझे सजा दे सकते, आप चाहे तो मैं मेरी मार सकते, एक काम कीजिए आप मुझे सजाए मौत ही दे दीजिए। जो देखना था यहाँ पे चैन और हिला दे यार आप कैसी बातें करें भाई, मैं खाली नॉर्मल से इंसान हूँ, यहाँ तक कि मैं एक मॉर्टल हूँ, मैं मॉर्टल भी नहीं हूँ, मैं कल्टिवेटर हुई नहीं। चैन का दिमाग इस बात के खराब हो जा रहा है कि भाई ये क्या जो इमॉर्टल लोग रहते जो कल्टिवेटर्स रहते भाई वो लोग सब के सब पागल रहते क्या भाई। इसकी बेटी भाई मेरे आगे सामने झुक के बोली कि हाँ सीनियर सीनियर प्लीज यार मेरी मदद कीजिए। इसके बाद इसका बाप तो भाई अलग लेवल का पावर है, मतलब अलग लेवल के पागल है, मेरे पास आते कहते आप मुझे सजाए मौत भी दे सकते भाई, कहीं ऐसा तो नहीं लगता भाई मैं किसी ग्रुप में नहीं बल्कि पागल खाने में आ गया हूँ। यहाँ पे इसकी जो बेटी ना मोरन वो बाप के बोलती है पापा पापा समझिए भाई ये हाँ एक कमाल के बंदे भाई एक इमॉर्टल है, लेकिन भाई जब इनसे बोलो ना कि हाँ भाई कितने कमाल के बंदे हो, सामने से हमेशा बोलते नहीं भाई मैं कोई ना कमाल के बंदे नहीं हूँ, बस मैं एक नॉर्मल से इंसान हूँ, एक खाली मैं एक नॉर्मल सा मॉडल हूँ, कल्टिवेटर हुई नहीं। तो ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका सोचना है, तो भाई इनके साथ ऐसी बात कीजिए, बार बार इनको इमॉर्टल या फिर महान इंसान मत बोलिए वरना इनको बार बार गुस्सा आएगा। ये सुने बाबू बोलता अच्छा इसी बात है क्या, समझ गया, लेकिन तो भी बेटी यार बातों को समझा करो बेटी यार, ऐसे कैसे भाई ये बंदे इतना भाई पावरफुल है भाई कि मेरी यहाँ इसको देखते भी मेरा यहाँ पे मुंह निकल जाएगा। इसके बाद है ना यहाँ पे ये कहता है कि सुनिए ना यार मुझे ना आपको यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करना है। यहाँ पे ये भी कहता है ग्रुप लीडर कि हाँ हाँ ऑफकोर्स सर हम आपको मना थोड़ी ना करेंगे, आप हमारा ग्रुप है ना ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यूनजाई है भाई तुम मुझे ना यूनजाई बुला सकते हो। जो सुने थे यहाँ पे चैन फिर से कन्फ्यूज होता है भाई यूनजाई भाई डायरेक्ट भाई नाम से बुला सकता हूँ, सरनेम वगैरह की जरूरत ही नहीं भाई, मानना पड़ेगा भाई अब तो मुझे यहाँ पे पागल ही लगता है। इसके बाद यहाँ पे चैन कर दी हाँ देखिए मुझे आपको ग्रुप ज्वाइन करना है और आप भाई मुझे यहाँ पे मजदूर बना के भी ज्वाइन करवा देंगे ना, मुझे चलेगा भाई, मैं यहाँ पे मजदूरी का काम करने को भी तैयार हूँ। तो ये सुना सामने से चिल्लाता नहीं, तो ये सुन बेटी चिल्लाते अरे पापा भाई चिल्ला
के भाई नहीं बोलने तो भाई प्यार से नहीं बोलिए। यहाँ पे भाई बाप एकदम अलग ही नशे में, बेटे भी यहाँ पे इसका दिमाग कन्फ्यूज, जो देख के भाई यहाँ पे चैन भी कन्फ्यूज कि भाई क्या हो क्या रहा भाई यहाँ पे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी ना यहाँ पे जो ग्रुप लीडर था भाई जो से चिल्लाता कहते कि नहीं आप यहाँ पे मजदूरी का काम नहीं करेंगे, एक काम कीजिए भाई आप मेरी पोजीशन ले लीजिए भाई, अब से भाई ना ये माउंटेन ग्रुप के लीडर भाई आप नए लीडर यहाँ पे होते हैं। जो सुने दे और भी समझ आते कि हाँ भाई ये पागल है भाई, ये पक्का ये बंदा पागल है भाई, लिटरली भाई मुझे अपना पोजीशन दे रहा भाई, तू ही ग्रुप लीडर बन जा भाई, इसके अंदर या तो पक्का कोई भूत घुसा होगा, ये फिर जब ये पैदा होगा इसकी माँ ने उठा के इसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया होगा। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बेचारे चेन को क्या मालूम कि हाँ भाई वो कितना कमाल का बंदा है, बाकियों को दिखता है कि हाँ भाई कमाल का बंदा है, लेकिन इसे खुद को नहीं दिखता कि हाँ भाई कितना कमाल का बंदा है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या इसको मालूम चल पाएगा कि हाँ भाई वो कितना कमाल का बंदा है या फिर नहीं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। और इस वीडियो में लाइक ट्राई के रखना चाहता हूँ 1500 लाइक का गाइस, तो इतना पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो मोरोंग का बाप रहता है ग्रुप लीडर भाई, वो अब चेन को बोलते कि हाँ भाई तू अगला ग्रुप लीडर तुझे ही बना देता हूँ भाई, चल भाई तू ही बन जा। यहाँ पे ये सुना कहता है अरे ऐसे कैसे भाई, एक नॉर्मल सा मैं बंदा हूँ, यहाँ तक कि मैं कल्टिवेटर भी हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे यहाँ पे ग्रुप लीडर बना सकते हो। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ग्रुप लीडर भी सोचते कि अरे यार मुझे ऐसा लगता है भाई ना इनके लिए जो ग्रुप लीडर का जो पोजीशन है भाई वो भी शायद इनके लिए बहुत कम से भाई, सामने से ये मना करे तो भाई मुझे उनसे भी ऊंचा वाला ना कोई ऐसा पोजीशन देना पड़ेगा। तो कहते कि हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे शांत नहीं बैठूंगा। तो ये सुने चैनल बोलते कि हाँ प्लीज शांत मत बैठिए, कुछ कीजिए। इसके मानी माते कि हाँ भाई कुछ भी कीजिए, लेकिन भाई कम से कम मुझे इस ग्रुप से बाहर मत निकालिए। अगर आपने बाहर निकाल दिया तो जो मेरा मिशन है यार, मेरा मिशन फेल हो जाएगा और 3 महीने बाद मुझे उड़ा के सीधा यहाँ से खत्म ही कर दिया जाएगा। तभी ना यहाँ पे ग्रुप लीडर बोलता अच्छा ठीक है भाई, अब से ना आप ग्रुप लीडर नहीं बल्कि ना जो ग्रुप से भी एक मतलब ग्रुप लीडर से ऊपर जो पोजीशन आता है ना भाई ग्रुप इंस्पेक्टर भाई, जहाँ के मेरे पापा अभी उस लेवल पे हैं भाई, उनको निकाल दूंगा, बोलूंगा कि हाँ भाई आप वहाँ से निकल जाइए और अब से ना भाई आप एक ग्रुप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। ये सुना देना यहाँ पे। और सदमे में कि चैन भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वाकई में एक ग्रुप नहीं भाई, इसको पागल खाना तुम यहाँ पे नाम क्यों नहीं घोषित कर देते हैं भाई। हर बंदा लिटरली भाई हर बंदा ना यहाँ पे पागल है, जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता भाई वैसे वैसे लोग इतना पागल है। इसके बाद इसके दिमाग में हाँ देखो ग्रुप के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कम से कम इतना नॉलेज है कि हाँ भाई किसका कहाँ पे लेवल आता है। सबसे नीचे लेवल पे आते हैं मजदूर लोग जो कि ग्रुप में रहने के बाद ना मजदूरी का काम करते हैं, उसके बाद है ना आउटर स्टूडेंट्स बाहरी के स्टूडेंट, उसके बाद इनर स्टूडेंट, उसके बाद आते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं सीनियर्स, उसके बाद आते हैं यहाँ पर एल्डर्स, उसके बाद आते हैं पेविलियन मास्टर, फिर आता है ग्रुप लीडर और उसके बाद आते हैं यहाँ पे ग्रुप इंस्पेक्टर। और डायरेक्ट भाई ग्रुप इंस्पेक्टर का पोजीशन मुझे यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे चैन के मन में ये भी आता है कि हाँ भाई एक मैं नॉर्मल सा भाई बंदा हूँ भाई जिसके पास कोई पावर नहीं, कल्टिवेट भी नहीं कर सकता, तो भाई ना मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट बनने के भी लायक नहीं हूँ। और भाई मुझे डायरेक्ट सबसे ऊपर वाला पोजीशन देने को तैयार है भाई, मुझे इसको मना करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, वरना आगे चल के भाई मुसीबत आएगा। लेकिन ये बोलने की कोशिश करने वाले कि हाँ भाई मुझे मना करना पड़ेगा, लेकिन सामने से ना पे बोलता कि नहीं भाई अब से भाई डिसाइड हो गया भाई, आप है ना अब से भाई यहाँ के ग्रुप के इंस्पेक्टर हो चुके भाई, इसलिए बकवास करना अब बंद यहाँ पे करते हैं। अरे यार कितने महान आप इंसान है भाई, और आपको मैंने यहाँ पे ना ऐसे खड़ा रखा भाई, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाने के बाद बात करते हैं। पीछे से सुनिए सुनिए अरे सुनिए सुनिए, लेकिन वो सुनता वनता कुछ नहीं है और अंदर जाने लगता है इसको लेके। लेकिन तभी पीछे से ना मोरोंग ने अपने बाप को रोकती है और कहते पापा अरे सुनिए यार अंदर ना भाई वो जो हमारे एल्डर है ना भाई किंग शुआन भाई वो अंदर बैठे हुए हैं, और आपने और भाई मतलब उन्होंने भी सेम है ना, इनको देखते ही मतलब इनको देखने से पहले आपने इनको जज कर लिया कि बेकार आदमी ऐसे वैसे, तो आप डायरेक्ट इनको अंदर लेके जाएंगे। वो जैसे इनको देखेंगे ना भाई इन पे चिल्लाने लगेंगे, इनकी बेइज्जती मारने लगेंगे कि हाँ भाई कमीने साले ऐसे वैसे। तो भाई सबसे पहले ना आपको जाके उन्हें परेशान मतलब उन्हें शांत करना पड़ेगा, वरना यार मतलब कुछ भी हो सकता है, दिक्कत की बात हो रही है, आप समझ रहे हो ना। तो ये सुना उसका बाप बोलते कि अरे हाँ यार सबसे पहले जाके मुझे उसे समझाना पड़ेगा। इससे सीधे भागते हुए निकल जाती, हाँ बस 2 मिनट में गया 2 मिनट में आया, जिससे भागते हुए देखना देना चैन है ना भाई। मोरोंग से पूछते क्या मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे जो पापा भाई क्या बचपन में तुम्हारी दादी माँ ने इनको पकड़ के ऐसे बेड पर से नीचे फेंक दिया था, कुछ ऐसा सदमा चोट वगैरह लगा था क्या, और अभी ये कहाँ पे गए, क्या इनको टॉयलेट वगैरह आया है। तो ये सुना था ना मोरोंग कहते क्या मेरे दादी माँ ने उठा के पटका था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उस समय पैदा नहीं हुई थी, और हाँ अभी ऐसा लगता है भाई शायद इनको टॉयलेट आया है जो यहाँ से करने के गए हैं। इसके बाद ना उसका मोरोंग का जो बाप है भागते भागते जाता है उसके पास किंग शुआन के पास, उससे जाते कहता है भाई किंग शुआन भाई सुन मेरी बात सुन। सामने उससे कहते हाँ भाई सुन भाई, और जो कमीना बंदा था भाई जिसने तेरी बेटे को बुद्धू बना के यहाँ पे लेकर आ गया था भाई, उसका क्या हो भाई, तूने उसको भगा दिया ना। लेकिन उसके पास आता उससे भाई नहीं वो वाकई में मेरी बेटी ने जैसा बताया भाई सेम वैसी आदमी भाई, बहुत ही महान हमारे सीनियर लगेंगे भाई, बहुत कमाल के बंदे भाई। यहाँ तक भाई उनको भाई यहाँ पे ना ग्रुप इंस्पेक्टर ही बना दिया। जो सुने थे यहाँ पे किंग शुआन एकदम कंफ्यूज कि भाई ग्रुप लीडर मतलब ग्रुप लीडर छोड़ भाई तूने ग्रुप इंस्पेक्टर बना दिया भाई, ऐसा लगता है ना उस बंदे ने तेरी बेटी के साथ है ना तुझे भी पागल बना दिया। टेंशन मतलब भाई आपन है ना भाई, आपन भाई बुद्धू नहीं बनेगा भाई, अभी जाकर उस कमीनी के में लेता हूँ इसे ना भाई। वो बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे बाहर निकलता है ना सामने से देखता कि हाँ भाई चैन यहीं पे आ रहा है, और इसको भाई सेम फीलिंग महसूस होती है, आसपास खाली खतरनाक सिचुएशन है जी। तो इसकी भी फट जाती है, वो भी देखता है अरे बाप रे तो वाकई में बहुत महान इंसान है। ये भी झुक जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था आप जैसा भाई यहाँ पे एक आदमी आने वाला था, अगर मुझे मालूम था मैं आपका स्वागत यहाँ पे ना बड़े
बड़े धूमधाम से करता। अरे आपके लिए लड़कियों के यहाँ पे लाइन लगा देता। जो देखा था यहाँ पे मोरंग का बाप भी खुश। यहाँ देखा भाई, देखा मैंने कहा था भाई, तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। जो देखा था ना चैन का दिमाग हिल जाता है कि एक समय भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है वाकई में ना ये जो भी ग्रुप्स हैं भाई वहाँ के लोग पागल ही रहते हैं, या फिर शायद ऐसा हो सकता है इनका कोई रीति रिवाज रहेगा, कोई नया नया बंदा आता ना तो उसके सामने लोग शायद ऐसे झुकते होंगे, तो शायद मुझे भी ना इनके सामने झुकना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हाँ शायद मुझे भी झुकना चाहिए, और नीचे झुकने लगता है। लेकिन यहाँ पे ना दोनों से रोकता, कहते हैं नहीं आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं भाई, आप हमसे सीनियर भाई, हमें झुकना है आपके सामने, आपको यहाँ पे झुकना नहीं है। और तब यहाँ पे जो क्यूंग शुआ रहता है ना भाई, उसके जेब से ना एक छोटा सा लकड़ी का ऐसा गोल गोल बना हुआ कुछ गिरता है, जो सीधा चेन के पास आके गिरता है, उठाता है और उससे देखते कहते भाई ये आप लोग के पास कहाँ से आया। तो सामने जो क्यूंग शुआ बताते कि हाँ भाई मेरा एक स्टूडेंट था भाई, वो बाहर गया था ना, ग्रुप से बाहर गया था, उस समय आते वक्त ना यहाँ पे लेकर आया था। हमने पता लगा कि हाँ भाई किस चीज़ का बना है, लेकिन हमें बिल्कुल मालूम नहीं चला। ऐसा देखने से अंदाजा लगता है ना ये अंदर से खोखला है। तो हम दोनों ने मिलकर भाई इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे खुलने का नाम ही नहीं लिया। तो ये सुनने वाले यहाँ पे चैन बोले क्या आपको नहीं मालूम है किस चीज़ से बना हुआ है? ये बस नॉर्मल से लकड़ी से बना हुआ है, और इसके अंदर वाकई में ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, बस एक छोटा सा ना खाने वाली चीज़ है। जो सुना था ना ये दोनों सोचते हैं अच्छा भाई आप ही इतने महान भाई, आपको मालूम है इसके अंदर क्या है, हमें तो नहीं मालूम इसके अंदर क्या है। यहाँ पे चैन कर देगा हाँ भाई मुझे मालूम रहेगा भाई, क्यों भाई ऐसे आइटम भाई मैंने बहुत सारा बनाया है। एक टाइप का बच्चों का खिलौना है जिसके जरिए पजल जैसा बनाया जाता है कि हाँ भाई बच्चे लोग खेलेंगे, बाद में खोलेंगे और इसके अंदर कैंडी वगैरह रहेगा भाई, कैंडी मतलब फिर बच्चे लोग खा लेंगे। सिंपल भाई छोटे बच्चों का आराम से खिलौना है। और हमने एपिसोड 1 में देखा था इसको भाई पहले बहुत सारे मिशन मिले थे बच्चों के लिए खिलौने बनाने के लिए, उन्हीं में से भाई एक छोटा सा खिलौना ये भी था। यहाँ पे देखता है कि हाँ भाई एक टाइप का यहाँ पे लॉक वगैरह लगा रहता है, लेकिन लॉक यहाँ पे ना खराब हो चुका है, इसलिए ना ये आसानी से ना हाथ से यहाँ पे नहीं खोल सकता। तो मेरे पास एक दूसरा तरीका, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ ना अपने मतलब पॉकेट वगैरह लाया था, कुछ बैग जैसा कुछ लाया था, उसके अंदर सामान निकालने लगता है। तो ये लोग भी देखते हैं हाँ भाई क्या निकालने वाले, तभी वही अपना नॉर्मल सा चाकू निकालता है। लेकिन चैन के पास भाई कुछ भी नॉर्मल नहीं, इसका चाकू भाई वो भी है ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और जैसे वह चाकू निकालता ना, यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है उसकी बेटी भाई सबके यहाँ पे फट जाती है एकदम, ऐसा डर जाते हैं, अरे बाप रे ऐसा लगता है सीधा इनका चाकू आएगा और सीधा भाई इनका गला काट देगा। यहाँ पे मोरोंग भाई अपने बाप से वो सारे पापा आपको क्या महसूस हुआ? मेरी तो एकदम मतलब एकदम डर गई थी, मेरी एकदम फट के हाथ में गई थी। ये सुने थे मोरोंग का बाप का 10 से मीटिंग, मेरी भी ऐसी हालत हुई थी, मेरी तो फट के यहाँ पे 64 हो चुकी थी क्या भाई, अभी फट के मेरी यहाँ पे 64 अभी तक जुटी नहीं है। और भाई जो हथियार इन्होंने निकाला भाई ये कोई ऐसा वैसा वेपन ही है। आमतौर पर जो सबसे खास वेपन आता है ना भाई ट्रेजरी वेपन जिसे बेसिकली कहा जाता है, ये उससे भी ना हजारों गुना ज्यादा बढ़िया है। ये तो भाई एक डिवाइन वेपन यानी भाई एकदम भगवान का स्ट्रॉन्ग वेपन, जितना स्ट्रॉन्ग इसे हम बोलेंगे। यहाँ पे जो चेन है आराम से वो जो गोला लकड़ी है भाई उसे काट देता है। जैसे काटता है यहाँ पे देखते देखो यार आराम से खुल गया भाई, इतना सिंपल होता है। लेकिन जैसे देखता है भाई वो तीनों की फट के 64 हो चुकी थी और तीनों भाई नहीं से बहुत ज्यादा दूर चले गए थे। यहाँ पे मुझसे कहता भी यार क्या हुआ भाई तुम दोनों अचानक से इतना दूर कैसे चले गए? जैसे वो कैंडी काटता ना, यहाँ पे ना मोरोंग पूछते ये क्या है, यहाँ पे ना चेंग बताते कि सिंपल यार कैंडी है भाई, मैंने कहा था ना भाई एक खिलौना भाई जिसके साथ बच्चे खेलेंगे, बाद में इसे खेलते खेलते खोलेंगे, इसके ना कैंडी है जो भाई वो लोग खा लेंगे, बस सिंपल है। लो तुम्हें खाना ना खाओ तो भी कैंडी लेती है और देखती है कि हाँ भाई कैंडी देखने से तो कैंडी जैसा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर से भी ना कमाल का स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा है। मैं भी खा के देखती हूँ, जैसे वो खाती है उसके बॉडी में भी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होता है और उसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। इसमें भी अलग अलग लेवल रहते हैं जिसे बेसिकली स्टेज कहा जाता है। उसमें सबसे पहले जो स्टेज था ना उसमें फुल फॉर्मेशन स्टेज था, जिसके भाई ये लेवल 1 पे थी, लेकिन इसे खाते ना ये डायरेक्ट ना यहाँ पे 10 पे चल जाती है, जिसके बाद से ना बहुत ज़्यादा खुश लिटरली कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा खुश, डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पे मैं 10 पे चली गई और आती है चैन के पास चिपक जाती है। उनसे कहती है कि हाँ आपने यार सबसे पहली बात है ना उन गुंडों से मेरी जान बचाई थी, उसके जो मेरी पानी वाली एबिलिटी थी उसके ना आपने मेरा लेवल अप कर दिया था और आपने भाई यहाँ पे डायरेक्ट मुझे वहाँ से ना 10 पे पहुँचा दिया। मतलब आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी। क्या मैं अपने शरीर के साथ है ना आपके इस एहसान का बदला चुका सकती हूँ? और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या चेक इसके शरीर के साथ है ना बदला चुकाने के लिए तैयार होगा या फिर नहीं? अगर आपको जाना तो आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तो गाइस इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखता हूँ 1500 लाइक तो पूरा कर दीजिए, चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो मोरोंग थी भाई वो तो चेन को भी अपना बॉडी तक देने को तैयार है कि हाँ भाई आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया उसके बदले आप मेरी अपनी पूरी की पूरी बॉडी देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो देखे होते यहाँ पे चेन भी सोचते कि हाँ लड़की प्यारी है, काफ़ी अच्छी है, कमाल का फिगर है और भाई सामने से लेकिन भाई अपनी बॉडी तक को देने को तैयार है बस एक कैंडी के लिए। इस बात को मुझे यहाँ पे काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन अरमान तो भाई इसके भी खड़े हुए, लेकिन उसके दिमाग में तरी भाई एक अच्छा सा आदमी भाई ऐसे कैसे मैं किसी भी लड़के का फ़ायदा उठा लूँ
इसलिए मना करता हूँ। कहते कि नहीं यार देखो तुम्हारी बॉडी कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि तुम किसी भी आदमी को ना भाई कैंडी के लिए दे दो। और साथ ही में तुम्हारे पापा यहाँ पे खड़े भाई, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा भाई। अपने पापा के सामने प्लीज़ ऐसी ऐसी बातें मत करो। तो उसके बाप की तरफ देखता है, जहाँ उसका बाप है ना भाई, वो भी कहता है कि नहीं देखिए यार मैंने अपनी बेटी को ना बचपन से सिखाया है कि किसी का भी जो एहसान है ना भाई वो हमेशा भाई पूरा करने का, और भी अपना एहसान पूरा करिए। और ये सबसे सही तरीका है, आपने जो एहसान उसके ऊपर किया ना भाई उसका कर्ज चुकाने का। जो सुनिए चैन के दम तो उतने उड़ जाते कि हाँ भाई ये जो उनकी बीमारी है ना, ऐसी बीमारी ये पाका भाई इनके खानदान से आया भाई। देख सकता हूँ इसका बाप कितना अजीब है, इसका दादा इसका परदादा भाई वो भी पाका इतना अजीब ही रहेगा। लेकिन जो चैन है भाई हमारे जैसा हरामी इंसान है और काफ़ी बढ़िया इंसान है, वो मुरोन को मना करता है, उसको सबसे पहले अपने से दूर करता है, उसे समझाता हूँ। कहता है देखो यार एक लड़की को कभी ऐसा रहना ही चाहिए, एक कैंडी की वजह तुम अपने आप ऐसे कैसे किसी को अपना बॉडी दे सकते हो भाई, नहीं ऐसा कभी भी नहीं करने का। तुमने मेरे सामने बोल दिया चलेगा, लेकिन भाई किसी के सामने ऐसे वापस मत बोलना, समझ गई ना। तो ये सुना देना वापस इससे चिपक जाते हो। कहते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गई, लेकिन आप जब से ग्रुप में आ गए हैं उसके बाद से भाई आप अकेले हैं भाई, आपके साथ कोई है नहीं, तो आपको पक्का भाई किसी नौकर या नौकरानी की जरूरत पड़ेगी आपकी सेवा पानी करने के लिए। तो मैं तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पे अपनी नौकरानी बना लीजिए। और ऐसा बोलते बोलते हम चिपक जाती है, जिसके बाद से चैन के भी अरमान खड़े होते हैं। उसकी बाप की तरफ देखता है, बाप से भी ऐसा अनुमान लगाए रखे कि हाँ भाई बाप भाई समझा भाई अपनी बेटी को समझा। लेकिन बाप बोलता है ओके ये तो ठीक है भाई, कम से कम अपनी नौकरानी बना लो। तो यहाँ पे चौन भी हिल जाते कि अरे बाप रे ये बाप तो बाप, अब बेटी तो एकदम अलग ही नंबर के। पीछे से किंग शॉन है ना भाई उसके बाप से भाई साले सुन भाई तूने क्या बता भाई, तू अपनी बेटी को भाई मेरी घर की बहू बनाएगा, लेकिन जिस हिसाब से अभी तू कांड करे ना भाई लगता नहीं कि शायद मेरी घर की बहू बन पाएगी। तो सामने से तो कहते कि हाँ भाई बनाने के तो भाई बन सकते हैं भाई, जा भाई अगर हिम्मत है तो भाई मेरे सीनियर को हरा ले, और उसके बाद से भाई मेरी बेटी को अपने साथ लेके भाई बना ले अपनी मतलब बहू। भाई मैंने तुझे रोक के थोड़ी ना रखा है, लेकिन मैं तुझे वाकई में लगता है तेरा जो बेटा है भाई उस सीनियर के बराबरी कर पाएंगे ना कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए चाह के भी ना तू मतलब मेरी बेटी को अपनी बहू शायद नहीं बना पाएगा। यहाँ पे वो भी कहता है साले तू, मुझे मालूम था भाई तू ऐसा ही करने वाला है। इसके दिमाग में भी आता है कि अरे हाँ यार कितना अच्छा समय सोचा था, इनको मतलब अपनी बेटे के साथ शादी करा के अपनी घर की बहू बना लूंगा। लेकिन भाई मालूम नहीं ये सीनियर कहाँ से आ गए, और वाकई में कि हाँ भाई देखो मेरा बेटा हैंडसम है टैलेंटेड है, लेकिन कितना भी हैंडसम हो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, ये जो सीनियर भाई इनके सामने तो वो भी फीका है। कैसे भाई कैसे मतलब एक साथ मतलब इनको भी अपनी बहू बना लूँ और साथ ही भाई इनको भी अपना ऐसा सीनियर बना के रखूँ, दोनों को बिना ऑफेंड के। क्या हो सकता है एक से भाई कहीं मेरा बेटा उनको इनके पीछे लगा दूँ, वैसा उसके मन में ख्याल आने लगता है कि हाँ भाई अगर मेरे बेटे के बीच में और जो सीनियर के बीच में थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा भाई तो शायद ना यहाँ पे बात बन जाएगा। वैसे फिर घूर घूर के देखने लगता है कि हाँ भाई शायद मतलब बात बन जाएगा। यहाँ पे चैन के भी फटने लगते हैं एक समय मुझे पीछे से बहुत अजीब सा और महसूस हो रहा है भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई कोई मेरे बारे में कोई गंदी गंदी बातें शायद सोच रहा है। इसके बाद ना उमरोंग को फिर से दूर करता कहता है ठीक है भाई हो गया मैं तैयार हूँ, मेरी नौकरानी बन जाओ, लेकिन भाई अभी मुझसे थोड़ा सा दूर हटो। लेकिन वो वापस चिपक जाते हो, कहते नहीं मैं कभी भी दूर हटने वाली नहीं हूँ, जिसकी वजह से और दिमाग खराब कर हट जा भाई दूर हट जा, मेरे अरमान खड़े हो रहे भाई जल्दी से दूर हट जा। इसके बाद से सिस्टम में देखते हैं और उसके दिमाग में यही बात चल रही कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पे सोचा था भाई आऊँगा बस मेरे ग्रुप के अंदर एंट्री मिल जाए, मतलब यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन भी कर लूँगा ना भाई मेरा मिशन हो जाएगा, बस मैं इतना काम यहाँ पे आया था। लेकिन भाई यहाँ पे मुझे सबसे ऊपर पोजीशन ग्रुप एंड सेक्टर का पोजीशन दे दिया गया है। और उसके बाद ना उनकी जो बेटी है भाई ग्रुप लीडर की बेटी भाई वो मेरी नौकरानी बनने के यहाँ पे तैयार हो गई। मतलब यहाँ पे लिटरली कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा है, लेकिन भगवान का शुक्र मतलब शुक्र है कम से कम जो मेरा मिशन है ना भाई मेरा मिशन पूरा हो चुका है। सिस्टम में देखते हैं कि हाँ भाई मिशन वाकई में पूरा हो गया। इसके बाद से वो ग्रुप लीडर से पूछता है कि हाँ तो मैं ग्रुप एंड सेक्टर बन चुका हूँ, तो भाई जो भी मेरा काम रहेगा ऑफकोर्स काम तो बड़े लंबे चौड़े आएंगे, क्या काम है मेरा बताइए। तो सामने से ग्रुप लीडर बोलते काम देखिए आपका कोई काम बेसिकली नहीं है भाई, जब भाई हम किसी प्रॉब्लम में ऐसा आ जाएंगे ना भाई जिसके बाद से भाई हमें डिस्कशन क्या लेना है आगे क्या नहीं करना वो हमें नहीं समझ आएगा, तो हम आपके पास आएंगे आपसे पूछेंगे, बस आपको भाई उतना बताना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। और अभी कोई ऐसा मुसीबत नहीं है जिसमें भाई आपकी डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सुनिए चैन बोलता अच्छा इसी बात तो एक काम करो भाई अपने किसी बंदे को भेजो और भाई मुझे उड़ा के वापस मेरे घर पे पहुंचा दो। इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई चलो भाई अगर वाकई में कोई काम है ही नहीं अपने घर पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर पागलों के बीच में रहूंगा ना भाई तो मैं भी पागल ही बन जाऊंगा। इसके बाद ना वो लोग यहाँ पे उड़ा के ना चैन को उससे घर के सामने लेके आ जाते और ये तीनों के तीनों आए थे भाई। और यहाँ पे जैसे आते ना भाई यहाँ पे ग्रुप लीडर कहते देखिए सीनियर भाई हम आपको आपके घर पे लेके आ गए, आपको मजा आया ना। यहाँ पे कहते कि अरे यार बेकार से ये सुनने होता ना यहाँ पे ग्रुप लीडर सोचते कि अरे बाप रे भाई इनको बेकार क्या लगा भाई, हम तो यहाँ पे लगभग ना लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके आए एक से भाई, ये तो महान इंसान भाई हमारे सीनियर भाई, हो सकता है इनका जो स्पीड है ना हमारी स्पीड से लाख गुना तेज रहेगा। तो इनको ऐसा लगेगा भाई शायद ना इनका टाइम वेस्ट हो चुका है, इनको आने में टाइम लगा, जिस बात के साथ अब इनको गुस्सा आ गया भाई कहीं हमारी ये ले ना ले। लेकिन ये भाई चैन को इस बात का गुस्सा नहीं आता, गुस्सा पहले आया नहीं था, उसने बेकार इसलिए बोला कि भाई ना इसने सोचा था भाई आराम से उड़ते उड़ते आओ ना भाई मजा आएगा भाई, ऐसा लगा भाई एकदम ना अपने दुनिया में जैसे प्लेन पे सफारी करता था
ना भाई वैसा सेम फीलिंग आएगा, लेकिन भाई ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड से भाई कुछ ही सेकंड में यहाँ पे पहुंच गया, जिस बात का इसको बिल्कुल भी मजा नहीं आया कि अरे यार इतना फटाफट आ गया भाई। थोड़ा ऐसा आराम से हौले हौले उड़ते उड़ते आते ना भाई, तो यहाँ पे मजा आता भाई। मेरे को भी ऐसा हवा में उड़ने का मन कर रहा था, तो भी कहते कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए भाई, यहाँ पे आ चुका भाई, आप भी घर के अंदर आइए भाई, मैं आपके लिए कमाल से मतलब चाय वगैरह तैयार करता हूँ। तो वो लोग भी सोचता है अच्छा ठीक है भाई, और यहाँ पे ग्रुप भी सोचता है कि हाँ भाई अच्छा हुआ भाई, इनको बुरा नहीं लगा भाई, मतलब मुझे तो लग रहा था भाई बुरा लगेगा, ये हमारी ले लेंगे। उसके अंदर जैसे घर के अंदर एंट्री मारते, बाहर कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड में जैसे पहुंचते ना, यहाँ पे ग्रुप कहता है सुनिए सुनिए यार, आपका घर देखने से काफी ऐसा छोटा सा, ऊपर से भाई यार बहुत ज्यादा दूर है, और बस उतना आलीशान भी नहीं है। एक काम करते हैं, ग्रुप के एरिया में के अंदर है ना, आपको एक बहुत बड़ा बंगला, एक आलीशान बंगला आपको देते हैं रहने के लिए। तो ये सुनिए चैनल नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पर रहना पसंद है, मैं यहीं पर रहूंगा। और जैसे जैसे लोग और आगे जाते हैं ना भाई, हमें मालूम है चैन का भाई कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ना ही उसका चक्कू, नहीं उसका मुर्गा, नहीं भाई उसका कोर्टयार्ड, नहीं उसका पेड़, सेम भाई उसका पूरे घर के अंदर हर खाली स्विच है जी, भर भर के लिटरली भर भर के उसके पेड़ के अंदर। स्वामी जो मुर्गा भाई, मुर्गा तो भाई फोनिक्स भाई, मुर्गा तो खाली बन के रह रहा है, मैंने भाई फोनिक्स बड़े, उसके भी आसपास खाली खतरनाक स्विच है जी, ये जिससे भाई ना जैसे लोग महसूस करते हैं भाई इनकी फट के हाथ में जाती है एकदम भाई, तीनों के तीनों यहाँ पे घबरा जाते हैं। यहाँ पे चैन भी देखता है, पूछता भाई क्या हो भाई आप लोग अचानक से भाई ऐसा क्यों लग रहा है, आपके तोते यहाँ पे उठ चुके, अब पसीना कैसे आ रहा है। ये सुने तो कहते कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पसीना यहाँ पे आ रहा है, क्या ना भाई मियाँ की वीडियो रात में कुछ ज्यादा देख लेता है, उस बात का पसीना यहाँ पे अभी निकल रहा है। उसके अंदर चैन है ना अपने कमरे में जाने लगता है। ये कहते क्या आप लोग बाहर जो कोर्टयार्ड है ना, कोर्टयार्ड में आराम से मतलब यहाँ पे घूमिए, और मैं आपके लिए चाय वगैरह तैयार करता हूँ। यहाँ पे मोरंग चिल्लाते नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, लेकिन उससे पहले चैन अंदर चला जाता है, और इन तीनों क्या फट जाते हैं कि भाई गए भाई यार, सीनियर चले गए अंदर भाई, और पूरा ऊपर इतना खतरनाक स्पीच है जी भाई, एकदम मतलब हमारी फट के चार हो रही है। यहाँ पे जो पेड़ है भाई, पेड़ के अंदर खाली स्पीच है जी, फिश पॉन्ड है जहाँ पे फिश है भाई, खाली भर भर के स्पीच है जी, मुर्गा जहाँ पे भाई वहाँ पे स्पीच है जी। अरे यहाँ क्या भाई पूरा का पूरा घर है ना खाली स्पीच से भरा हुआ है। यहाँ पे जो मुरंग है भाई वो भी अपने बाप से कहते रहे पापा बाप रे इनका घर भाई कितना खतरनाक है भाई, हर जगह खाली स्पीच है जी भाई, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ पे उसका बाप बोलता है कि हाँ डर तो मुझे भी लग रहा है भाई, हर इंसान को डर लगता है, हर इंसान की फटती है, और मेरी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फट जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा जो सीनियर है ना भाई हमारे यहाँ पे टेस्ट लेना चाहते हैं, तो भाई हमें बस ना शायद अपना ना यहाँ पे हौसला रखना भाई, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और सामने जो भी मुर्गे जो भी पेड़ है ना भाई, और सामने से और इन तीनों को डराने की कोशिश करते कि भाई साले भाई तो हम लोग को ना भाई ऐसे कैसे तुम हमारे मालिक के घर में आ गए, इनकी फटे जा रही है, ये लोग डरे जा रहे, लेकिन भाई तो भी हौसला बना के खड़े कि नहीं भाई डरना नहीं है भाई, ये पक्का टेस्ट है भाई, ये टेस्ट हम लोग पार करेंगे। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्या ये लोग टेस्ट पार कर पाएंगे, हालांकि चैन को टेस्ट वगैरह नहीं ले रहा, लेकिन इनकी फट रही है जो देखने में मुझे मजा आ रहा है। अब इनकी फटनी बंद होगी या फिर नहीं होगी वो आपको जानने का आपको देखना पड़ेगा अगला चैप्टर। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे ये तीनों चैन के घर के बाहर यानी कोर्टयार्ड में पहुंचते, वहां पे जो भी चैन का मुर्गा था, फिश था, जो भी पेड़ वगैरह थे ना भाई, भर भर के जो भी स्विच है जी भाई, इनकी तरफ न जानबूझ के इनको परेशान करके भेजे कि हाँ भाई तुम सालों कौन है भाई, हमारे मालिक घर में ऐसे कैसे आ गए, इनको भी तकलीफ होता है। और यहाँ पे मुर्गों को तो भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, वो भी कहते पापा पापा बहुत मुझे तकलीफ हो रही है, मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। तभी घर के अंदर से ना जो चैन की ना भाई उसकी खांसने की आवाज़ आती है, और उसकी खांसने की आवाज़ सुनते ना ये उसके जो भी मुर्गे वगैरह रहते हैं ना भाई सब लोग डर जाते, और जो भी एनर्जी का प्रेशर इनको ऊपर डाले थे भाई सब वापस ले लेते कि हाँ भाई मालिक ने खास दिया, यानी भाई उन्होंने हमें मना किया इसलिए भाई हम ही प्रेशर नहीं डालेंगे। तो इनको भी आराम मिलता कि हाँ चलो भाई इतना प्रेशर था भाई मैं क्या बताऊँ। इसके बाद ना यहाँ पे मालिक सॉरी यहाँ पे ग्रुप बिड़ा कहते कि यहाँ पे चलो लगता भाई उन्होंने खास कर जो भी टेस्ट वगैरह था शायद हमने पार कर दिया है, शायद ना चाय पिलाने के लिए हमें अंदर बुला रहे, इससे भाई हमें अंदर जाना चाहिए। इसे दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, देखते कि भाई दरवाजा खोला हुआ है, इसी भाई खोल के अंदर चल जाते हैं कि हाँ देखिए सीनियर हम लोग आ गए। यहाँ पे उसने भाई खासा इसलिए था कि भाई ना जैसे चाय इसने तैयार किया था, हल्का सा टेस्ट करने के लिए इसने पिया था और थोड़ा सा गर्म था ना, जिस बात के लिए खांसी आ गई थी, जानबूझ के मतलब ऐसा खांसने वगैरह बिल्कुल भी नहीं गया था। यहाँ पे जैसे लोग आते ना, यहाँ पे ये भी कहते चैन अरे अच्छा वो आ गए भाई जल्दी से बैठिए चाय वगैरह तैयार है। लेकिन तब यहाँ पे ना चैन नोटिस करता है एक समय ये तीनों का तीनों भाई खाली पसीने इनके निकले जा रहे भाई, ऐसे कैसे भाई। उनसे पूछते एक समय कहीं तुम तीनों वहाँ पे एक्सरसाइज करे थे क्या, उसके दिमाग में देखे नहीं भाई लोग पागल थोड़े भाई अचानक से एक्सरसाइज कैसे करेंगे। और जो मेरा कोर्टयार्ड है भाई छोटा सा तो कोर्टयार्ड है, मान भी लो कि हाँ भाई एक बार के लिए मानता कि हाँ भाई बहुत बड़ा है, पूरा कोर्टयार्ड घूम रहे होंगे तो भाई घूमते घूमते थक चुके होंगे, पसीने आ रहा होगा। लेकिन छोटा सा तो भाई यहाँ पर पूरा भी घूम लेंगे तो भी भाई पसीना आ जाएगा, ना ना ये पॉसिबल ही नहीं है। एक समय कहीं ये लोग ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहे थे। अब गाइस मुझे नहीं मालूम चैन के दिमाग में कैसा काम आया, लेकिन कोई अश्लील काम ही आया जिस बात के लिए भी शर्माने लगता है और फिर सोचता है कि हाँ भाई जो इनको करना भाई करने दो। इसमें भाई आपन का क्या चाय आराम से निकालता है, कप के अंदर भाई डालने लगता है, और चाय के अंदर भी कमाल का स्पीच एनर्जी था जो देखकर अंदर ग्रुप और शौक था कह रहे बाप रे भाई इस बंदे के कहाँ कहाँ स्पीच
एनर्जी है। यहाँ पे जो एल्डर रहता है भाई क्यूशन भाई वो भी पूछता है इससे ग्रुप लीडर से करे वापस ट्राई करना भाई, ये भी भाई मुझे स्पेशल लगता है। यहाँ पे वो ग्रुप लीडर भी कहते हैं हाँ भाई स्पेशल तो भाई आप उनको भी लग रहा है, इनके पास जो चाकू था भाई ये चाकू से भाई कोई कम स्पेशल नहीं रहेगा। लेकिन रही बात पीने का तो भाई पीने में भाई मुझे यहाँ पे घबराहट हो रही है। लेकिन भाई जैसे तीनों यहाँ पे स्मेल है तो भाई तीनों को बॉडी अंदर यहाँ पे चेंजेस महसूस होता है, लगता है कि यहाँ पे इनका इंटरनल पावर पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पे प्योर हो जा रहा है। बेसिकली इंटरनल पावर नहीं स्पिरिचुअल रूट था भाई वो यहाँ पे प्योर होने लगता है। यहाँ पे ये मनी मन सोचती है मोरों कि हाँ भाई एक बंदे का जो भी कल्टिवेशन है भाई उसके स्पिरिचुअल रूट पे डिपेंड रहता है। जैसा तुम्हारा प्योर जितना ज्यादा प्योर तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट रहेगा भाई उतना ज्यादा तुम्हारा कल्टिवेशन का जो प्रोग्रेस है ना काफी अच्छा रहेगा। और जितना ज्यादा तुम्हें इसको प्योर करना है ना भाई उतना अच्छा भाई तुम्हें ना स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करना पड़ता है। और इसको स्मेल कर दे भाई हमारा हल्का हल्का ना भाई यहाँ पे प्योर हो गया तो भाई खाली स्मेल करने से हो रहा है। मान लो कि हाँ भाई अगर यहाँ पे हमने पी लिया तो हो सकता है भाई हमें थोड़ा सा यहाँ पे फायदा भी हो जाए, इसलिए वहाँ वो पीने लगती है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ना भाई अभी नहीं पीते, उनको शक हो रहा था कि हाँ भाई पियेंगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगा। तब यहाँ पे ना कहता भी चैन क्या वो भाई आपको क्या इसका स्मेल अच्छा नहीं लगा, आप दोनों यहाँ पे पी नहीं रहे। तो लोग कहते नहीं पी रहे भाई, किसने आपसे कहा कि भाई हम लोग पीने वाले नहीं है, इसलिए वो लोग भी पीते, तीनों यहाँ पे पीते और कहते कि आए हाय दिल गार्डन हो गया भाई, इससे बेस्ट चाय हमने आज से पहले कभी नहीं पी। लेकिन यहाँ पे चैन सोचता है भाई इतनी भी कुछ खास चाय नहीं है भाई, ये लोग भाई इनका दिल इतना गार्डन गार्डन कैसे हो गया भाई, कहीं ये लोग झूठ तो नहीं बोले मुझसे भाई मेरा दिल रखने के लिए। और लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमें और चाहिए भाई, हमें और पीना है। लेकिन सामने से कहते हैं कि माफ़ कीजिए मेरे पास और भी चाय नहीं है। तो ग्रुप लीडर चिल्लाने लगता है कि नहीं सीनियर ऐसे कैसे चलेगा भाई, और हमें यहाँ पे ढेर सारा और चाहिए। लेकिन यहाँ पे उनसे कहते हैं कि सुनिए मैं आपको बताता हूँ मेरे पास और कैसे नहीं है। देखिए चाय बनाने के लिए भाई ना पानी की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे पास जितना पानी था मैं सबका सब पी गया। अब मेरे पास है ना पानी की एक बूंद भी नहीं, इसलिए मैं चाह के बना नहीं सकता। तो ये सुने थे यहाँ पे क्यों शो रहा था ना भाई, वो कहता है कि हाँ इसी बात है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपनों को एक मैजिक यूज़ करता है और पानी ढेर सारा यहाँ पे मंगवा लेता है और कहते हैं कि हाँ ये लीजिए। लेकिन यहाँ पे चैन सीधा उन पर चिल्लाता कहता भाई दफा हो जाए भाई, मेरे घर से यहाँ से निकल जाओ भाई, कितना पियोगे भाई, बस करो भाई, तुम्हें मैं पहले से यार ढेर सारी क्वांटिटी में दिया था, ज़्यादा पीना तो भाई तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक रहेगा, समझा ना, वापस अपने ग्रुप में लौट जाओ। तो लोग भी कहता है छठे का सीनियर आपको जो ज्ञान की बात है ना हम लोग भाई ना गांठ बांध के ना अपने पिछवाड़े अपने दिमाग में यहाँ पे ना बैठा के रखेंगे, टेंशन मत लीजिए। और तीनों ना वहाँ से निकल जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम भाई इनका ऐसा लगता है भाई चाय का असर एकदम दारू जैसा हो, जिसका शायद ना इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम नशे में यहाँ पे चलते चलते जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी देखता है चैन भाई बला टली भाई, तीनों के तीनों पागल है ना, वापस लौट गए। जाता हूँ शहर में जाता हूँ कुछ शॉपिंग करके आता हूँ, भाई ना पानी के साथ है ना घर पे खाना भी खत्म हो गया है, कुछ शॉपिंग करके लेकर नहीं आऊँगा तो भाई भूखा में मर जाऊँगा। उसके बाद सीन होता है जो माउंटेन ग्रुप भाई उसके एक दूसरे एरिया में जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी ना बैठ के अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर रहा है। और ये बूढ़ा आदमी कोई नहीं ए मोरों का यहाँ पे दादा लगेगा, यानी जो ग्रुप है भाई वो उसका बाप, मतलब उसका बाप बेसिकली यहाँ पे लगेगा। और यही था भाई ये जो ग्रुप इंसेक्टर था जिसका पोजीशन है ना अब चैन को दे दिया गया भाई, यही बेसिकली पहले भाई ग्रुप का इंसेक्टर ही था। और आराम से भाई सबसे लोग होगा ना यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ पे मनी मन करते कि हाँ भाई काफ़ी दिनों से भाई यहाँ पे लगा हूँ। स्पिरिचुअल स्टेज मतलब बंदे का जो लेवल अप रहता है भाई स्पिरिचुअल स्टेज, उसमें से एक स्टेज रहता है, एक टाइप का लेवल रहता है जहाँ पे पहुँचे तो ना बंदे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लिटरली बहुत ज़्यादा, तभी जाके भाई ना उसका वहाँ से भी लेवल अप हो पाएगा, वरना यार बंदा ने वहीं पे अटका रह जाएगा। और काफ़ी लंबे समय से भाई वहीं पे अटका था, बेचारा चाह के उतना अच्छे से मेहनत कर नहीं पाया था। लेकिन भाई कड़ी मतलब बहुत दिनों के कड़ी तपस्या के बाद ना फाइनली भाई वो समय आ चुका है जहाँ पे भाई लेवल अप कर सकता है, आराम से बैठा कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे कुछ समय और भाई बस कुछ समय कोई आके भाई डिस्टर्ब ना कर दे भाई, कुछ देर और फिर हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है इसका कमीना बेटा आई मीन ग्रुप लीडर आ जाता है। वो कहते हैं पापा भाई आपसे भाई मिलकर काफ़ी अच्छा लगा भाई, दिल गार्डन हो गया भाई। सुनिए पापा आपके लिए भाई मैं कमाल के यहाँ पे गुड न्यूज़ लाया हूँ। जो सुनते भाई इसके बाप को गुस्सा आता है कि हाँ भाई कर दिया भाई डिस्टर्ब, भाई ऑलमोस्ट होने ही वाला था, ये कबाब में साला हड्डी आके कहाँ से डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे ना ग्रुप डे उसके पास आता है, देखते कहते पापा भाई आप मुझे अचानक से इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे, ऐसा लग रहा है भाई आप आंखों से भाई मेरी माइल हो गए। यहाँ पे ग्रुप लीडर का जो बाप है भाई वो चिल्लाता चाकू निकाले तो कहता भाई क्या बोला साले तूने मेरे लिए गुड न्यूज़ लाना भाई, लेकिन मेरे पास फेक न्यूज़ है, लेकिन वो गुड नहीं वो बैड न्यूज़ है। और सीधा अपने बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई ऑफकोर्स किसी को भी गुस्सा आएगा भाई, इतना बेचारा मेहनत कर रहा है और एंड में आकर भाई तुम उसे डिस्टर्ब कर दोगे। वो बाप रहे तो भाई बाप बेटे की भी ले सकता है, क्यों भाई मतलब मेहनत बेचारा कर रहा था। लेकिन चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। आपके अपने बेटे की कुटाई करता है, इसका बेटा बच पाता है। जो भी कुछ आगे जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड, जिसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा कल तक का। चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो में लाइक का टारगेट बेसिकली देता हूँ, कितना कर दोगे गाइस, 1200 कर दोगे प्लीज़ यार, 1200 कर दो भाई, उतना में मैं खुश हो जाऊँगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो गुरुबिडर है अपने बाप के पास जाता है यानी मुरों के दादा के पास और गलती से भाई ना डिस्टर्ब कर देता है उनके कल्टीवेशन पे, जिस बात के लिए भाई उनके दादा को तो आ जाता है गुस्सा और अपनी बेटे की माँ इसमें क्या बोलूँ अपने बेटे की ओर लेने लगते हैं, बेटे के यहाँ पे कुटाई करने लगते हैं। यहाँ पे चिल्लाता है गुरुबिडर अरे पापा प्लीज प्लीज पापा छोड़ दीजिए भाई, मेरी कुटाई क्यों करे। यहाँ पे उसका बाप चिल्लाता है साले कमीने भाई तुझे तो भाई मुझे माँ की गाली देने का मन करे, लेकिन अगर भाई तूने मतलब मैंने तुझे माँ की गाली दे दी तो भाई मेरी बीबी को गाली देने के बराबर हो जाएगा। भाई इतना अच्छा मैं अपना कल्टीवेशन करा था, भाई तूने सबको सब आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे भाई मोरोंग भी देखती है और यहाँ पे उसका साथी में जो एल्डर था भाई एल्डर भी देखता है। एल्डर कहते कि अरे यार ऐसा लगता है तुम्हारे दादा है ना बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। यहाँ पे मोरोंग कहते कि हाँ मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है दादा वाकई में खुश नहीं, और शायद वो पापा के कारण यहाँ पे खुश नहीं, शायद पापा ने वाकई में उनको यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे गुरुबिडर चिल्लाता रहे पापा बस कीजिए भाई, आप ऐसे कैसे एक एल्डर के सामने और अपनी पोती के सामने अपने बेटे के यहाँ पे कुटाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसका बाप बोलता है यार मैं कुटाई अब मुझे जान से मार देने का मन कर रहा है, मैं मजाक नहीं करता भाई वाकई में मैं कल्टीवेशन बेस भाई तूने खराब कर दिया, इतना अच्छे से भाई अभी मेरा लेवल अप हो जाता। तभी सामने से ये कहता अच्छा ठीक है पापा टेंशन मत लीजिए, खाली लेवल अप की बात है ना भाई सीनियर भाई हमें एक नए सीनियर मिले भाई वो पक्का ना आपकी मदद करेंगे आपका लेवल अप करने में। ये सोच रहे उसका बाप है ना एटीट्यूड में कहता क्या भाई मेरा लेवल अप करने के भाई अगर भगवान आएगा ना भाई इमोर्टल मतलब जो महान आदमी हुआ करते जो कि भाई अब भगवान के पास चले गए उनकी आत्मा नीचे है कि भाई वो मुझे सिखाएंगे भाई तभी जाके ना मेरा लेवल अप हो जाएगा। ऐसे वैसे कहीं का भी कोई सीनियर आ जाए भाई मेरा लेवल अप भाई उसकी बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी सामने से कहते हैं कि नहीं पापा आप ये गलत समझे भाई, आपको बिल्कुल भी यकीन हो भाई मैं सच बोल रहा हूँ भाई वाकई मुझ पर यकीन कीजिए। तो ये सुने थे ना दादा बता अच्छा ऐसी बात है एक काम कर शर्त लगा ले मेरे साथ भाई, मैं तेरे साथ शर्त भी लगा सकता हूँ इस बात के लिए कि हाँ भाई वो नल्ला रहेगा। ये सुने थे ना यहाँ पे कहता है अच्छा भाई शर्त आपको शर्त लगाना ठीक है भाई मैं भी शर्त लगाने तैयार हूँ, अगर मैं शर्त जीत गया तो भाई आप मुझे सामने से कह देंगे। तभी पीछे से ना एल्डर बोलता क्या शर्त भाई मैं भी आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ, जो भी स्पिरिचुअल स्टोन है ना भाई मैं आपको देने को तैयार हूँ अगर आप जीत गए। यहाँ से पीछे से मोरोंग भी बोलते कि हाँ भाई जो मेरे पास है ना भाई स्पिरिचुअल स्टोन वगैरह वो भी मैं आपको देने को तैयार हूँ। जो सुने थे यहाँ पे ना आप दादा के दिमाग में थोड़ा सा आने लगता है कि एक समय इन्होंने क्या बोला भाई जो भी इनके पास है भाई पूरा का पूरा मुझे देने को तैयार है, वाकई में जो सीनियर है वाकई में इतना महान है या फिर वाकई में लोग मतलब यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, एक बार शायद चेक करना चाहिए उसके बाद है ना शर्त वगैरह की बात करनी चाहिए। यहाँ पे बेटा बोलते अरे हाँ दादाजी पापा जी भाई क्या ख्याल है भाई क्या शर्त में क्या रखोगे। तभी सामने से ना बाप चिल्ला तभी साले बाप तू या फिर मैं बाप हूँ भाई, मुझे सबसे पहले ना उस बंदे से मिला भाई तुम किस सीनियर के बारे में बात कर रहे हो। इसलिए भाई वो तीनों ना भाई लेके इसको आ जाते हैं चेंग के घर के बाहर। घर के बाद जैसे आते ना यहाँ पे बाप कहते हैं कि हाँ देखिए मतलब मेरे पापा जी मोरोंग का बाप अपने बाप से कहते हैं यानी मोरोंग के दादा से बोलता आए है क्या फैमिली की माँ बहन यहाँ पे एक हुई है। कहते हैं कि हाँ भाई देखिए भाई ये उनके घर पे आ गए, ये आने वाले कहते बस ये बस ये छोटा मोटा सा भाई पुराना सा घर। यहाँ पे मोरोंग बोलते रहे दादाजी संभाल के प्लीज है ना संभाल के उनके सामने बात कीजिएगा। यहाँ पे उसका बाप मोरोंग का बाप भी समझाता है कि हाँ पापा देखिए अच्छे से जाइएगा और उनके सामने भाई कल्टीवेशन के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कीजिएगा, भले ही महान इंसान है भाई हमारे सीनियर लगेंगे लेकिन मैंने वो एक नॉर्मल से मॉडल आदमी बन के यहाँ पे रह रहे और कोई भी उनके सामने कल्टीवेशन इमॉर्टल के बारे में बात करते हैं भाई पावर दिखाने का तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सुन कहता अच्छा ठीक है भाई ठीक है और है ना घर के अंदर जाता है, लेकिन जैसे घर के अंदर जाता है ना भाई अपने घुटने पे बेसिकली यहाँ पे आ जाता है। जो देखा था यहाँ पे दोनों बाप बेटे चौक जाते कि अरे पापा अरे दादा भाई आपको यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे पूरी तरीके से हिल जाता है इसका दादा कि अरे बाप रे वाकई में ये है भाई ये सच में ना भाई एक घर में एक इमॉर्टल ही रहता है कमाल का इमॉर्टल। और मनी मन सोचता है कि भाई सामने से भाई जो ऑरा मुझे महसूस हो रहा है भाई वो ऑरा महसूस करते भाई एकदम भाई मुझसे यहाँ पे चला ही नहीं जा रहा। तभी सामने कुछ ऑरा भाई बेसिकली इसकी तरफ आता है और ऑरा के साथ है ना एक इंसान बेसिकली आता है सावला से इंसान इसके पास आता है बुढ़ाओ के पास उसका एकदम मारने वाला ही था। लेकिन जो मुर्गा ना भाई मुर्गा चिल्लाता है भाई चौपर रुक जा, इसलिए भाई वो रुक भी जाता है। इसको मुक्का मारने जाता है बुढ़ाओ को, लेकिन बुढ़ाओ को मुक्का ना मारता है, वहाँ पे शांत हो जाता है मुर्गे के कहने पर। जिसके बाद से ना भाई यहाँ पर ये भी बुढ़ाओ भी हिल जाता है, उसका जो बाप रहता है भाई बाप भी हिल जाता है यानी गुरु बेटा भी हिल जाता है। वो भी देखता है भाई ये किया भाई अरे भाई ये तो वही चिकन बोलो सॉरी किचन का जो नाइफ यानी किचन का जो चाकू था भाई ये वही चाकू इंटेलिजेंस रूप में आया यानी इंसान के रूप में यहाँ पर वो आया है। यहाँ पे वो दादा भी हिल चुका अरे बाप रे एक मतलब चाकू इतने पावरफुल रूप में आ सकता है। यहाँ पर जो चाकू था जो इंसान के रूप में है वो कहता मुर्गे से कहता हमें मालूम है मुर्गा नहीं है वो भी एक फोनिक्स बर्ड है। उससे कहते अरे सोन भाई फोनिक्स मेरे यार भाई मुझे बुढ़ाऊ बहुत अजीब लग रहा है भाई कमीना हरामी लग रहा है, देख भाई ठड़क तो भाई ऐसे इसके मुंह से टपक रही भाई क्या बताऊं और मैंने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा है तो भाई मुझे दाल में कुछ काला लगा इससे भाई मुझे गुस्सा आ गया और भाई इसको मारने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। तभी है ना इसका भी मन में बुढ़ाऊ के मन में भी आ रहा है अरे बाप रे ये जो कोई सा भी जो चक्कू ना भाई चक्कू भी एक टाइप का सामान रहता है और हालांकि जो सामान रहता है भाई ट्रेजरी ट्रोस बेसिकली कहा जाता है। जो ट्रेजरी ट्रोस है भाई ये उससे भी ना 1000 कदम आगे मतलब देख सकता है भाई इसके पास खुद का दिमाग है इंसान के रूप में आ सकता है एकदम इंसानों जैसा बातचीत कर सकता है। पावर तो भाई इतना था भाई अगर मुझे मुक्का मार दिया रहता तो शायद ना वहीं पे मेरा कचूमर बन जाता। तभी है ना यहाँ पे
मुर्गा भी कहता है कि हाँ भाई देख तुझे भाई ये बुद्धू नहीं लगता, मुझे भी लगता है ये बूढ़ा मुझे बहुत ज़्यादा बुद्धू और यहाँ पे ना एकदम ऐसा ये सटकीला लगता है, तो ऐसे बुद्धू को तू मारेगा ना भाई तो भाई मार के भाई तुझे भी कोई फायदा वगैरह होगा नहीं, और ये बुद्धू भाई हमारे मालिक है भाई कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। यहाँ पे बूढ़ा हिल जाता है। एक समय इसने भाई एक चिड़िया को क्या बोला, मतलब इस मुर्गे को क्या बोला, फोनिक्स बर्ड। भाई फोनिक्स बर्ड को ना सारे बर्ड का देवताओं कहा जाता है, मतलब इसके घर में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है, इतनी महान महान चीज़ें। यहाँ पे वो भी कहता है चक्कू कि हाँ भाई मुर्गे मेरे यार तूने बात सही बोला भाई, ये काफ़ी हद तक सेंस बनाता है, इसलिए ना वापस से अपने औरा वाले रूप में आता है, चक्कू वाले रूप में आता है, अब वापस वहाँ से ना उड़ते हुए चला जाता है। ये कहते हो कि अभी देख साले बूढ़ा हुआ आदमी, अगर बाई चांस तूने कुछ भी ना उल्टा नीचे काम किया तो समझ भाई मैं आऊँगा इस बार इंसान के रूप में नहीं चक्कू के रूप में आऊँगा और सीधे भाई तेरे आर पार होकर यहाँ से निकल जाऊँगा। और इतना बोलना देना फाइनली उड़ के जो किचन है भाई किचन के अंदर पहुँच जाता है, जिसके बाद से जो बूढ़ा हुआ है भाई दादा वो मुर्गे का शुक्रिया करते करते कि हाँ फोनिक्स महाराज आपकी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मेरी जान बचा ली, अगर आप ना रहते भाई यहाँ पे सच में मेरा कचूमर बन जाता। उसके बाद ना पीछे से आता गुरु बेटा कहते करे पापा जी अब आपने विश्वास किया ना भाई, मैंने कहा था ना भाई ये वाकई में इनका घर भाई किसी चीज़ से कम नहीं है भाई, जो सीनियर भाई ये सीनियर सारे सामान सब है ना एक लेवल आ गए, इसलिए भाई शर्त भाई जो आपने शर्त लगाने को बोला था। तो ये सुने दादा बोलता अरे हाँ शर्त भाई शर्त एक काम कर भाई छोड़ दे शर्त वर्त क्या बाप के साथ कौन शर्त लगाता है। तो ये सुने देना ग्रुप बोला अरे बाप ना 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 पापा जी ये आप करे भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, आप अपने बेटे को ऐसा झूठ तो नहीं बोल सकते, आपने शर्त लगाई थी तो आपको शर्त निभाना पड़ेगा। तो ये सुने जोश से चिल्लाता भाई साले भाई तू अपने बाप के साथ उल्टा बातचीत करेगा भाई, बाप को नहीं भाई बाप में हूँ, तुम्हें ऐसा शर्त लगाएगा तो देखा नहीं भाई अभी अभी मेरी जान निकल जाती, अगर चक्कू ने मुझे मार दिया रहता भाई मैं वहीं पे मर जाता, और तुझे भाई यहाँ पे शर्त की लगी और फिर से अपने बेटे की कुटाई करने लगता है। पीछे से इसकी पोती आती है मोरो और कहते दादाजी प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाए भाई, हमारे पापा यानी मेरे पापा यानी आपके बेटे हे बुद्धू भाई अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए। और ये बात सीनियर के तो सीनियर है ना शायद अभी तक है ना घर पे नहीं आए, हम लोग जब तक हम इंतजार कर लेते जब आएंगे उनके साथ बातचीत कर लेंगे। तो ये सुन देना ये भी कहते कि हाँ मेरी पोती भाई मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, बेटा तो भाई नल्ला निकल गया, मेरी पोती देखो कितनी समझदार है। और तभी जो चेन रहता है ना भाई वो भी मार्केट से सामान वगैरह लेके आ जाता है, लेकिन जैसे अपने घर के बाहर पहुंचता है वो देखता है कि हाँ भाई तीनों भाई ना तीनों जो पागल हो गए यानी मोरंग उसका बाप एल्डर वगैरह सब आ चुका है, तो इसकी फट जाती है, सोचते कि एक काम कर दो भाई यहाँ से भाग के भाई कहीं छुप जाता हूँ, मैं इनसे वापस मिलना नहीं चाहता और वापस से इनको भाई चाय बना के बिल्कुल भी पिलाने वाला नहीं हूँ। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आपको क्या लगता है वाकई में जो चैन है भाई इनसे बच पाएगा? मुझे तो लगता है कि ना भाई और वाकई में नहीं बच पाएगा, इतना मैं आपको वादा देता हूँ। लेकिन पकड़ने के बाद मतलब पकड़वा जाने के बाद इसके साथ क्या होगा वो जानने आपको देखना पड़ेगा अगला चैप्टर। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे चैन जैसे अपने घर पे पहुँचता है, यहाँ पे मोरंग उसके बाप एल्डर देख के भाई उसकी फट जाते कि अरे बाप रे पागल लोग भाई फिर से मेरे घर पे आ गए, एक काम कर दो भाई छुप जाता हूँ। लेकिन जैसे छुपने की कोशिश करते यानी वहाँ से जाने की वो कोशिश करे थे ना, यहाँ पे मोरंग उसे देख लेती है, आवाज़ लगाता है सीनियर भाई अच्छा हुआ भाई आप आ गए भाई, हम आप ही का बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। तो ये सुन रहे यहाँ पे चैन तो पकड़ा गया भाई, बेचारा भाग नहीं सकता तो भी मुँह बनाता है कि लेकिन भाई तुम लोग इतना जल्दी वापस कैसे आ गए भाई, कुछ देर पहले तो यहाँ से निकले थे और भाई मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे यहाँ पर। तब ये सुने यहाँ पे मोरंग बता दे कि हाँ भाई हमें तो बेसिकली आपसे नहीं मिलना था, लेकिन हमारे दादा मतलब मेरे दादा भाई वो आपके साथ मिलना चाहते थे, देखिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये भी देखता है दादा, अच्छा दादा सामने, वो देखता है कि हाँ भाई दादा ना भाई इसके कोर्टयार्ड में आराम से घुटने पे, तो हिल जाता है कि अरे बाप रे जो ग्रुप एंड सेक्टर का भाई जो रियल ग्रुप एंड सेक्टर थे ना भाई यही थे भाई, इनका जो पोजीशन है भाई मुझे दे दिया गया, यानी ग्रुप को सबसे हायर पोजीशन और बंदा मेरे कोर्टयार्ड में आके ऐसे झुकेगा घुटने पे, ना 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 ऐसा नहीं हो सकता भाई, मुझे उनके पास जाके भाई उनसे माफ़ी मांगना चाहिए वरना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और उसके दादा के पास जाने लगता है। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर भाई ना वो समझाता है अपने बाप को कि देखिए सीनियर यहाँ पे आ चुके हैं, वो आपके पास आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो जैसे उनके पास जैसे उनको देखेंगे ना भाई तो एकदम घबराइएगा मत, आस पास उनका खाली स्पीच होना जी आपको ऐसा दिखेगा तो डरिएगा मत, जैसे हमने पहले वो देखा था हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन आप संभाल कर रहिएगा। और जैसे मैंने कहा था भाई वो कल्टिवेटर नहीं है, मतलब ये कल्टिवेटर है लेकिन ऐसा नाटक करते कि भाई नहीं है, तो भाई उनके सामने प्लीज़ ऐसी वैसी बातें मत कीजिएगा। तो ये भी पीछे मुड़ के जैसे मतलब यहाँ पे चेंज जैसे उसके पास आता है ये भी पीछे मुड़ के देखता है और पूरा हिल जाता है और चिल्लाता है साले तूने ये बोला था कि भाई ना इनके बॉडी के आसपास खाली स्पीच एनर्जी फ्लो होगा, लेकिन भाई जहाँ से आ रहे भाई पूरे के पूरे एरिया में यहाँ पे खाली स्पीच एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ पे हमें एक फैक्ट मालूम चलता है जो बंदा जितना पावरफुल रहेगा ना भाई उससे उतना ज़्यादा स्पीच एनर्जी महसूस होगा। यहाँ पे ग्रुप लीडर मोरंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाई इनका ये दादा था जिसका भाई इसको ज़्यादा यहाँ पे स्पीच एनर्जी महसूस होता है। और यहाँ पे जो दादा भी इसके सामने घुटने पर जाते हैं कि नमस्कार सीनियर जी भाई आपका जूनियर भाई आपके कदमों में हाजिर है, जिसके बाद से
चैन हिल जाती कि ले भाई इनका मतलब बेटी पागल थी, एल्डर पागल था, बाप भी पागल था, अब भाई दादा भी यहाँ पे पागल निकल गया। उसको उठाता कहता है दादाजी प्लीज यार मतलब ग्रुप इंस्पेक्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई, मैं एक नॉर्मल सा मॉडल इंसान हूँ, कल्टिवेटर भी नहीं हूँ, मेरे सामने आप ऐसे झुकेंगे ना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सामने से ये भी देखता है, नोटिस करते कि हाँ भाई जो भी स्पीचर है ना भाई आसपास से अभी के लिए फिलहाल के गायब हो गया, मतलब है ना स्पीचर ने जी भी ये आराम से कंट्रोल कर सकते। वाकई में भाई इससे बोलते हैं रियल इमोर्टल। और मेरे बेटे ने सही बोला था भाई, वाकई में ना एक खाली खुद को एक नॉर्मल मॉडल जैसे यहाँ पे खुद को ट्रीट करते, सामने से खुद बोले कि हाँ एक नॉर्मल से इंसान हूँ, कल्टिवेटर भी नहीं, मान गया यार आपको। उसके बाद जो दद्दा रहता ना वो कहता है कि देखिए यार मुझे यार इंसेक्टर बोलने की कोई जरूरत है, नहीं मुझे सीनियर बोलने की जरूरत है, देखिए आप मुझे जूनियर बुला सकते हैं या फिर एल्डर बुला सकते हो भाई, अब मैं इंसेक्टर नहीं रहा भाई, इंसेक्टर का पोजीशन अब आपको मिल चुका है, तो आपकी मर्जी जो कुछ बुलाइए, लेकिन भाई सीनियर या फिर मतलब इंसेक्टर मत बुलाइए। तो ये सुनो यहाँ पे चैनल बोलता ठीक है भाई आपको मैं आपसे बूढ़ा बुलाऊंगा, तो सामने से बूढ़ा भी बोलता हूँ ठीक है। इसके बाद ना यहाँ पे चैनल बोलता है कि हाँ भाई आप सब आएंगे तो घर के अंदर चलिए भाई, इससे अपना घर ही समझिए। तो ये तीनों तो खुश कि हाँ भाई वापस से थोड़ा चाय पीने को मिलेगा, आय हाय मजा आ जाएगा। लेकिन सामने से चैनल बोलता नहीं भाई इस बार ना आपको चाय नहीं मिलेगा, एक काम करते भाई अभी मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है इंसेक्टर यानी जो दद्दा कहते हैं ओके ठीक है, यहाँ पे ये भी कहती है मोरन ओके ठीक है हमें वो भी चलेगा। इसके बाद जो चैन है वो चला जाता है खाना बनाने के लिए किचन में, और यहाँ पे ना उसके जो बेचारे मेहमान ये लोग आए थे भाई आराम से टेबल पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे ये तीनों एल्डर मोरोंग और उसका बाप ग्रुप लीडर भाई मुंह फुला के आराम से बैठे थे। दादा देखता कहते भाई क्या हुआ भाई, अभी तो भाई बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अचानक से भाई तुमने मुंह क्यों फुला लिया। अच्छा भाई मैंने शर्त लगाई देना भाई स्पीच और स्टोन देने की, टेंशन मतलब भाई मुंह यहाँ पे मत लटकाओ, वापस ग्रुप वाले एरिया में जाएंगे उसके बाद से हम तुम्हें दे देंगे। और यार ऐसा मुंह मत लटकाओ यार, मुझे वाकई में ऐसा लगा था भाई सच में भाई इतना महान कोई आदमी आ जाएगा नहीं, इसलिए भाई मैंने जो जोश में शर्त लगा लिया था, टेंशन में तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर लीडर कहते कि अरे यार पापा भाई आप पागल हो चुके हो कि भाई हमें स्पीचर स्टोन भाई हम उसका क्या करेंगे भाई, अचार डालेंगे ना हमारे पास भर भर के, हम भाई नाराज इसलिए भाई हमें चाय पीने को नहीं मिला भाई, पिछली बार क्या चाय बनाई थी आया है मजा आ गया था भाई, हमें फिर से भाई चाय पीनी थी, गर्म चाय की प्याली हो ये। तभी इसका दादा बोलता है साले तुझे चाय पीनी तो जाके पी ले भाई, यहाँ पे भाई क्या सीनियर तेरे नौकर बैठे के तेरे लिए यहाँ पे चाय बनाएंगे। और इतना बोलते बोलते ना डाइनिंग टेबल पे कुछ ऐसे बर्तन वगैरह पड़े थे, उस पर इसका हाथ चला जाता है, मतलब टच करता है ये बूढ़ाऊ। तभी जैसे टच करता है ना भाई जोरदार इसको प्रेशर महसूस होता है, और ढाम करके उसका सिर ना भाई इससे बेंच से मतलब जो डाइनिंग टेबल का टेबल था उससे टकराता है और हिल जाता है। एक समय क्या हुआ भाई मैंने इसको जैसे छुआ मुझे एकदम खतरनाक प्रेशर महसूस हुआ, भाई मुझे यहाँ पे चोट लगा। क्या वाकई में ये जो चीज़ ये मतलब ऐसे पूरा हकलाने लगता है कि अरे बाप रे कहीं कुछ खजाना वगैरह तो नहीं है बहुत कीमती स्पेशल। तभी ना उसका बेटा समझाता है कि अरे दादा अरे पापा भाई अब बात को समझते नहीं, जब हम पहली बार यहाँ थे भाई हमारी इतनी फट रही थी ना कि हमें चलने में भी हमारी फट के 64 हो रही थी, लेकिन आपकी हिम्मत तो देखिए भाई आपने भाई इनको सामान मतलब इनका सामान को आपने छू लिया बिना परमिशन का, चोट तो आपको लगेगा। यहाँ पे बाप भी चला था साले अपने बेटे अपने मतलब बेटा होने तो अपनी बाप के ले रहा भाई, साले पहले बताने को नहीं हो कि यहाँ पे कोई भी सामान यहाँ पे छूना नहीं है। इसके बाद से ना किचन के अंदर से भाई ना छींकने की आवाज आती है, और सीन शो होता है ना इस पे चैन पे जहाँ पे किचन वो खाना बना रहा है, और खाने में थोड़ा सा मिर्ची वगैरह हल्का सा ज़्यादा होता है, जिस बात का उसको छींक आता है। कहते हैं कि अरे यार मिर्ची तो मैंने ठीक ही डाला, लेकिन भाई मिर्ची है ना भाई किसी की भी जलाता है, इंसान की वो भी जला देता है, और इंसान के नाक के बाल भी जला जाता है, थोड़ा छींक आ रहा है लेकिन ठीक है भाई खाना अच्छे से तैयार हो जाएगा। और खाना इसका ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है, जिसका जो स्मेल है ना भाई वो भी बाहर जाता है, ये लोग बाहर से स्मेल लेते हैं, कहते हैं अरे वाह यार क्या स्मेल है भाई, स्मेल लेते हैं यहाँ पे दिल गार्डन हो गया, खास करके मोरों को तो बहुत अच्छा यहाँ पे स्मेल लगता है। और जो एल्डर टकला एल्डर भाई उसको जैसे स्मेल लेता है ना भाई उसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है, और कहते हैं कि हाँ भाई मेरा ब्रोक थ्रो चुका है, यानी भाई मेरा लेवल अप हो चुका है। जो सुनते हैं ये तीनों हैरान के भाई ऐसा भी हो सकता है। तभी ना इसका दादा चिल्ला दोगे भाई गलत भाई स्मेल भाई कोई ऐसा वैसा स्मेल नहीं है भाई, कमाल का स्मेल भाई, ध्यान से भाई इसका स्मेल है भाई एकदम प्योर ऑरा भाई इसके अंदर से महसूस होगा, जो किसी भी बंदे के हाथ तक ना हल्का सा पावर पक्का बढ़ा देगा। यहाँ अपने ग्रुप डाई बोलते कि हाँ पापा आपने सही बोला भाई, क्या बात है भाई, इसके स्मेल के अंदर इतना पावरफुल है। जब ये जो मेन जो इसका डिश है ना भाई जिसके अंदर से ये स्मेल आ रहा है भाई ओहो उसका क्या लगेगा भाई, मतलब वो क्या तो खाने में दिल गार्डन हो जाएगा। इसके बाद चैन का खाना तैयार हो जाता है, सामने ला के रख देता है जिसमें मेनली ज़्यादा का सब्जी वगैरह थी, और कहते हैं लीजिए ये सारे डिशेस तैयार हो गया, टेंशन मत लीजिए मैं ही हो गया जो चावल है ना चावल लेकर आता हूँ। तभी वो लोग कहते हैं कि हाँ खाने के देवता आप टेंशन मत लीजिए आराम से आइए, हम खुद के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। लेकिन मुंह में भाई सबके पानी आ रहा था, यहाँ पे हिल जाता है क्या साले, हाँ भाई खुद पे कंट्रोल रख लो भाई, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और चावल लाने के लिए जाता है, लेकिन जाते जाते ना इसके मन में आता नहीं भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत फीलिंग आ रही है, मैं चावल लाने गया हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ा कांड भी हो जाए, लेकिन जाता है चावल आता है और ढेर सारा इसने चावल बनाया था। जैसे लाता कहते कि हाँ टेंशन मत लीजिए देखिए भाई तुरंत मैं चावल लेकर आ गया। लेकिन जैसे वापस आता है और डाइनिंग टेबल तमाशा देखते हैं ना इसकी यहाँ पे दुनिया हिल जाती है, क्योंकि भाई जो चारों को चारों भाई दबा के लेटा ली भाई, जो सब्जी वगैरह भाई ऐसी भाई बिना चावल का सबका सब भाई उन्होंने पेल दिया, और भाई किसी का मुंह में मालूम नहीं कहाँ भाई उन्होंने खाना दम भर लिया था कि अरे
बाप रे, अरे बाप रे, बहुत दबा के मतलब जो भी खाना था भाई बिना चावल के उन्होंने पेल लिया। और जो देखने में तो इसकी दुनिया हिल जाती है। और जब सामने से वो लोग देखते कह रहे हाँ भाई सीनियर आ गए, तो कटोरा सामने करते कहते कि हाँ भाई सीनियर जी लाइए भाई चावल, जरा चावल भी दीजिए। यहाँ पे जोश से चिल्लाता भाई सालो भाई क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी खाने नहीं खाया, मिलेगा भाई इसके आगे भी खाना खाने को मिलेगा, ऐसा भूखो जैसा खाना मत खाओ जैसे कि आगे चल के तुम्हें कभी खाना मिलने वाला है ही नहीं। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ऑफकोर्स मैं